कितना बुक है या मोबाइल है जो आप यूज कर रहे हो, जस्ट ओपन इट, विल रिसाइट द वर्सेस ओनली, द वेरी ब्यूटीफुल स्वीट वर्सेस। कुंती उवाच नमस्य पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं मायाजवनिका छन्नं अज्ञधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। What is the next verse? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। What is the next? यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपदगणात्। नेक्स्ट है विषान्महाग्नेः पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रुतः मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रतौ द्रोण्यस्त्र हरेभिरक्षिताः विपदः सन्तुता शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। We completed a lot of verses last time. तो ये श्लोकों में कुंती महारानी पहले में कह रही हैं कि नमस्ते आप आदि पुरुष हैं, अलग ईश्वर प्रकृति, प्रकृति के परे हैं, आप परम नियंता हैं, न लक्ष्य नहीं क्या है अंतर अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, हालांकि आप सभी जीवों के अंदर हैं, बाहर हैं, फिर भी आप लोगों के लिए क्या है अलक्ष्य, यू आर अनअप्रोचेबल, आप उनको देख नहीं सकते हैं। क्यों? माया जवनिका छन्नम अज्ञ धोक्षजम अव्ययम। जिस प्रकार से एक एक्टर कोई नाटक में मूवी के अंदर कॉस्ट्यूम डाल के आया रहता है, उसको पहचानना मुश्किल होता है, तो ऐसे ही लोगों की आँख के आगे माया जवनिका, माया का पर्दा लगा हुआ है, जिसके कारण आप उनके समीप होते हुए भी आप उनको दिखते नहीं हैं। जैसे हम जब यात्रा में जो भक्त लोग गए थे, तो जब हम छत पे लेक्चर ले रहे थे, कैसे आप इस प्रकृति के पीछे, क्रिएशन के पीछे क्रिएटर, सृष्टि के पीछे सृष्टा को आप देख सकते हो। इट जस्ट रिक्वायर्स लिटिल कॉमन सेंस, है कि नहीं? अगर थोड़ा कोई अवलोकन करेगा ना ध्यान से, थोड़ा भी, ज़्यादा भी नहीं, ऐसा मुनि फिलोसोफर होने की ज़रूरत नहीं है, तो आराम से कंक्लूड कर सकता है कहाँ से सूर्य, चंद्र, वृक्ष, इतने सब रस, स्वाद, गंध कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये कुंती महारानी कह रही हैं। फिर कह रही हैं नम्रता में, तथा परम हंसानाम मुनिनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः, कि हे प्रभु, हे कृष्ण, आपको तो बड़े बड़े परमहंस मुनि लोग जिनका हृदय शुद्ध है, अमलात्म नाम, वो जान सकते हैं, और आपको कैसे जाना जा सकता है? भक्ति योग की विधि के द्वारा जाना जा सकता है। मैं तो एक अबला मूर्ख स्त्री हूँ, हम कैसे समझ सकते हैं? कथम पश्येम हि स्त्रियः। तो कुंती महारानी नम्रता में कह रही है, प्रभुपाद जी
के बुक में उसको टाइटल दिया द मोस्ट इंटेलिजेंट वुमेन, है ना, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट वुमेन एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन विल ऑलवेज थिंक आई एम अ फूल नंबर 1. सो कुंती, दैट्स द ह्यूमिलिटी. प्रभु कहे सुना श्रीपाद इहार कारण, गुरु मोरा मूर्ख देखी कोरिला शासन. ये कौन किसको बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं. किसको कह रहे हैं? प्रकाशानंद सरस्वती को. प्रकाशन से पूछते हैं ना, भाई तुम तो सन्यासी हो, क्या ये भावुकों की तरह जप कर रहे हो? तो कह रहे मैं क्या करूं? प्रभु कहे सुना श्रीपाद. है श्रीपाद सुनिए, माय डियर सर, प्लीज अंडरस्टैंड रीजन फॉर दिस. प्रभु कहे सुना श्रीपाद इहार कारण, प्लीज हियर द रीजन. कारण क्या है? गुरु मोरा मूर्ख देखी कोरिला शासन. मेरे गुरु ने क्या बोला कि तुम तो मूर्ख हो एक नंबर के. Therefore he gave me this instruction to chant the holy name. अभी प्रकाशन से पता था कौन थे ये चैतन्य महाप्रभु. ये निमाई पंडित थे, केशव कश्मीरी को हराए थे. ऐसा कोई मूर्ख थोड़ी होने वाला है. लेकिन फिर भी कहने का अर्थ है, an intelligent, actually intelligent, a knowledgeable person thinks I am a fool number 1. इसलिए नॉलेज का जो ज्ञान विद्या, अमानित्वम अधम वित्वम, दैट इज द वर्स ना 13 चैप्टर है ना भगवद गीता. भक्ति शास्त्र इसको नहीं है 13 चैप्टर. इवन देयर आर 20 or 18 आइटम्स ऑफ नॉलेज. द फर्स्ट वन इज अमानित्वम, कि जिसमें मान नहीं होता है. देयर आर वर्स इन सुभाषितानि. आपने शायद अगर संस्कृत पढ़ी होगी स्कूल में या थोड़ा बहुत याद होगा तो एक श्लोक था, विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रता धनम आपनोति धन ततो धर्म ततः सुखम. तो विद्या ददाति विनयम, एक्चुअली जिसमें विद्या होती है ना वो हम्बल होता है. जिस पेड़ पे फल लगे होते हैं वो झुकता है, और ऐसे तो ऊंट की तरह खड़ा रहेगा ऊंचा, लेकिन पेड़ फल नहीं देगा. सो कुंती महारानी इज द मोस्ट नॉलेजेबल वुमन एंड देयरफॉर शी इज हम्बल. और उसके बाद क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं हे कृष्ण आपको कैसे जानेंगे, और कृष्ण के सब नाम बता रही हैं. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः. कि आप कृष्ण हो, सर्वाकर्षक हो, आप वसुदेव के लड़के हो, देवकी को आनंद प्रदान करने वाले हो, और नंद गोप कुमाराय, नंद गोप के कुमार हो, पुत्र हो, गोविंदाय नमो नमः. आप गायों और इंद्रियों को क्या बोलते हैं आनंद प्रदान करने वाले हो, आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ. तो यहाँ तो भगवान का भक्तों के साथ संबंध, इंटीमेट, द मोस्ट लव्ड नेम बाय कृष्णा, कुंती उनसे पुकार रही है. और अगले श्लोक में क्या कर रही है? भगवान के रूप का भी वर्णन कर रही है. एक तरफ कह रही है कैसे जान सकती हूँ आपको, और इतना जानती है कि जो उनका मोस्ट लव्ड नेम है वो बुला रही है, उनके रूप को बुला रही है. नमः पंकज नाभाय, जिनकी नाभि पंकज के समान है, कमल के समान है, या जिनकी नाभि से कमल उगता है. नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, जो पंकज यानी कमल की माला डालते हैं. नमः पंकज नेत्राय, जिनके नेत्र कमल दल के समान हैं. नमस्ते पंकजांग्रये, और जिनके जो पैर के तलवे हैं इस पे वो है कमल के निशान है, कमल का निशान है. कोई कोई ऐसा भी कहता है कमल के समान सॉफ्ट है. नमस्ते पंकजांग्रये. इतना कहने के बाद क्या कह रही हैं? और जब इतनी आत्मीयता कृष्ण के साथ थी तो कह रहे हैं कि हे कृष्ण अपने सौभाग्य, शी इज एक्सप्रेसिंग इमेंस ग्रेटिट्यूड. कृष्ण आप, मैं तो इतनी अनक्वालिफाइड हूँ, आपने मेरी इतनी रक्षा की. किससे कंपेयर कर रही हैं अपने आप को? देवकी से. यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कमसेन, कि देखो आपकी माता, आपकी स्वयं की माता थी, फिर भी आपको पाने के पहले 6 लड़के खोने पड़े उनको. जेल में इतने लंबे तक, अति चिरम शुचार पिता, जेल में बंद रही. लेकिन मेरे कितने लड़के थे? 5. और अभी भी कितने हैं? 5. क्यों? क्योंकि देवकी के नाथे न वसुदेव थे, लेकिन मेरे अभागी थी, अनाथ थी, तो इसीलिए जो है वो कह रही हैं कि आपने हमेशा हमारी रक्षा की. और फिर वो सारे मुहुर विपदा गणात, किन किन से रक्षा की? विषान महाग्ने, विष से, दावनल ये वारणावत के लाक्षागृह से, विषाद महाग्ने, पुरुषाद अदर्शनाथ, हिडिंब से, असत सभाया, उस असत सभा से जहाँ पे पांडव सब हार गए थे, द्रौपदी का चिरण हुआ था, वनवास कृच्छता, वन में वास करना,
मृधे मृधे नेक महारथास्त्र। अभी अभी कुरुक्षेत्र में इतना सारा सब लोगों ने जो महारथी अस्त्र चलाए, इतने बड़े बड़े दिव्य अस्त्र, भीष्म, कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, इन सब से आपकी रक्षा की। आपको एक कहानी सुनाता हूँ मैं, ना, बच्चे भी सुन सकते हो, वेरी नाइस स्टोरी। युद्ध हो रहा था महाभारत का, जितना मेरी नॉलेज 16th डे की बात है ये, या मे बी 17th डे। कर्ण वॉज द कमांडर इन चीफ, जो कर्ण था। अगर मैंने पहले सुनाई तो आप याद दिला देना। तो कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था। तो देयरफॉर आई एम फॉरगेटिंग 16th डे और 17th डे, मेरी नॉलेज में 16th, बट एनी हाउ कर्ण द्रोणाचार्य का 15वां दिन वध हो गया, तो 16वें 17वें पे एकदम आमने सामने, तो एकदम घमासान युद्ध चल रहा है। इधर से अर्जुन बाण चला रहा है, इधर से कर्ण चला रहा है। भीष्मदेव से युद्ध करने में, एक युद्ध में यहाँ पे अंतर था, भीष्म से लड़ते हुए अर्जुन थोड़ा मोहित हो जाता था, अरे अपने दादा हैं। कर्ण से तो दुगनी स्पीड चलाता था, दुश्मन है ना। तो तब तक तो पता नहीं था कि बड़ा भाई है। तो इधर से दोनों बराबर का युद्ध कर रहे हैं, कभी कर्ण को चोट लग रही, कभी अर्जुन को चोट लग रही। तो कर्ण ने एक बाण निकाला, और बड़ा दिव्य बाण था, शक्तिशाली। तो उस बाण में क्या हुआ, एक सर्प था, अश्वसेन उसका नाम था। ये तक्षक का लड़का था, तक्षक जिसने परीक्षित को डसा था। तो इसको अर्जुन पे बहुत गुस्सा था। गुस्सा क्यों था? क्योंकि जब खांडव का जंगल जलाया था ना, अग्नि को दिया था, जलाया था, तो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन और श्री कृष्ण रथ पे चल रहे थे, कृष्ण रथ चला रहे थे, पूरे जंगल के ऐसा सर्कुलर रथ चला रहे थे। कोई भी प्राणी बाहर भागता था, उसको बाण मार के वापस भेज देते थे, क्योंकि अग्नि को खिलाना था सब। और ऊपर से इंद्र बारिश ना करे तो पूरा छाता बना दिया बाण का, लाइक दैट, ताकि कोई बच नहीं पाता। तो अग्नि को, ऐसा कथा आता है। तो हुआ क्या कि ये जो इस अश्वसेन की माता थी, तक्षक तो उस समय था नहीं वहाँ पे, तो इसकी माता ने बचने की कोशिश की, कुछ तो भागने की जब कोशिश करी, तो इसने, अर्जुन ने उनकी माता को सांप के रूप में उसको अग्नि में डाल दिया। तो अर्जुन को बहुत गुस्सा थी, ये अश्वसेन को बहुत गुस्सा था अर्जुन के लिए ऐसे। तो वो भी मारना चाहता था, क्योंकि तुमने मेरी माता का हत्या किया, करवाने का माध्यम बने एक तरीके से। तो ये कर्ण को नहीं पता था। तो एक तो कर्ण का बाण और उसमें अश्वसेन, तो सटीक बाण गया एकदम, और डबल एनर्जी के साथ में। अर्जुन को तो नहीं पता, इसमें कर्ण को नहीं पता, अर्जुन को कैसे पता होगा, लेकिन किसको पता है? कृष्ण को। अरे भाई कृष्ण को पता है ना क्या है। अब भगवान बोले क्या करें इसके साथ। तो क्या किया जानते भगवान ने क्या किया? भगवान ने जोर से, इतनी जोर से रथ को दबाया अपने पैर से, और घोड़ों को दबाया, तो वो घोड़े अपने घुटने पे गिर गए, नीचे हो गए। जैसे नीचे प्रैक्टिकली वो पूरा रथ लगभग एक हाथ, मतलब 1 फीट नीचे हो गया। तो वो बाण गया और सीधा अर्जुन के मुकुट को, हेलमेट को एकदम जो है गिराते हुए गया, नहीं तो अर्जुन की गर्दन पे जाता था। तो भगवान ने ऐसा जब किया, अर्जुन को अभी भी नहीं पता कि इसके अंदर अश्वसेन है। तो भगवान ने बताया, अरे भाई क्या कर रहे हो, सावधान रहो। और ये अश्वसेन को बहुत गुस्सा आया, दोबारा मुड़ के गया कर्ण के पास। अब कर्ण को पता लग गया था अब तक कि ये तो मैंने बाण मारा था, लेकिन ये तो डबल शक्ति से जा रहा है उसके। तो दोबारा गया, तुम्हारे बाण में बैठूंगा। कर्ण ने बोला भाग जाए यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्षत्रिय हूँ भाई, तो जा अपना काम खुद कर, अर्जुन से लड़ना खुद लड़, मेरे को मत रास्ता बना। तो अश्वसेन को भगा दिया, लेकिन भगवान ने ऐसे रक्षा किया अर्जुन का। एक उदाहरण दे रहा हूँ, विषाद, ये मृधे मृधे अनेक महारथास्त्र। तो ऐसे ही जिस दिन द्रोणाचार्य का वध हुआ, तो अश्वत्थामा को बहुत गुस्सा आ गया, ऐसे झूठ बोल के मेरे पिताजी को मार दिया, एकदम आग बबूला हो गया। अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र चला दिया। नारायण अस्त्र मतलब भगवान नारायण का अस्त्र है बेसिकली, है ना, तो अमोघ है एक तरीके से। तो नारायण अस्त्र भगवान नारायण का अस्त्र है, तो एक ही उसका प्रतिकार है बस। वो क्या करता है, जो उसको सरेंडर कर देगा ना, उसको छोड़ देगा, और जो लड़ेगा उसको वो और दुगनी, जितना शक्ति से आप लड़ोगे उतना और ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो अश्वत्थामा ने चला दिया, सबको समझ नहीं आ रहा, सब बाण वाण निकाल के मार रहे, वो शक्ति और बढ़ती जा रही। आप जितना लड़ोगे उसकी शक्ति और बढ़ेगी। तो अर्जुन, वो अश्वत्थामा ने चला दिया। तो भगवान ने सब पांडवों को बोला, सारे सैनिकों को बोला कि तुम सारे इस शास्त्र के सामने झुक जाओ, मेरा ही अस्त्र है भाई ये, इससे तुम नहीं पार पा सकते, तुम सारे लेट जाओ। सबने बाण वाण रख दिए, जैसे हैंड्स अप सरेंडर करते हैं, सरेंडर कर दिया। एक आदमी था वहां पे सरेंडर नहीं कर रहा था, कौन? भीम। यस, गुड स्टोरी, मालूम है, ये तुक्का लगा था। हाँ, भीमसेन।
तो भीम बोले ऐसे कैसे, मैं कैसे आज रथ आ रहा, मैं क्या झुक जाऊं। तो सारी शक्ति अकेले भीम पे आए नारायण अस्त्र की। तो अर्जुन और कृष्ण दोनों रथ से कूदे, भीम के रथ पे गए, भीम को पकड़ के पूरा गिराया हुआ लाइक दैट। द पॉइंट इज कि भगवान कैसे रक्षा करते थे। मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूँ, हृदय ऐसे लगा क्या रक्षा की होगी। तीसरा उदाहरण आपको देता हूँ कि लोगों को अर्जुन से ज़्यादा गुस्सा कृष्ण के ऊपर आता था। जो सामने वाला योद्धा होता था ना, मतलब सामने अर्जुन और कृष्ण का रथ है, मैं इधर से दुश्मन सेना का लड़ाई कर रहा हूँ, तो अर्जुन पे तो गुस्सा ही मारना ही, बिना गुस्से कौन लड़ाई करेगा। लेकिन उससे ज़्यादा गुस्सा कृष्ण पे आता था, फ्रस्ट्रेशन होती थी। क्यों है? एक मिनट, क्या कह रहे थे? कैसे हेल्प करते थे? कौन से तरीके से? मैं बता, तरीका तो बताओ, कैसे न किस तरीके से, तो फिर जनरल बात हो जाती है ना। उन्हें गुस्सा क्यों आती थी कि जब तक तीर पहुंचता, अर्जुन लड़ता भी मान लो कुछ और उसको करता, भगवान इधर रथ मोड़ देते थे। वो इधर तीर इधर जा रहा है, रथ इधर मोड़ दिया, इसे दूसरा तीर मारा, इधर मोड़ दिया। वो इतना डॉज बोलते हैं ना सर, जैसे खो खो खेलते थे, है ना, उसमें डॉज करना होता है, इतना डॉज करते थे, वो तीर ही लगा, इतना घूमते घूमते, है ना। तो अर्जुन तो बेचारे लड़े तो लड़े, वो सारथी ऐसा भाई उनका, है ना। तो बहुत गुस्सा आते थे, इसीलिए लोगों को बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी कि अर्जुन को मारना चाहिए। सो यू नो, भीष्मदेव अपनी स्तुति के अंदर कह रहे हैं, द वे ही वॉज एक्सपर्टली मैन्यूवरिंग द चैरियट ऑफ अर्जुन, है ना। विजय सखे, अर्जुन के सखा हैं। तो ये कुंती कह रही है, मृधे मृधे नेक महारथास्त्र। तो और अभी अभी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने क्या किया है? द्रोणीत अस्त्रता चास्म हरे विरक्षिता। आपने अभी अभी पांडवों की रक्षा की, और किसकी रक्षा की है? परीक्षित की रक्षा की। तो ये जो है इस प्रकार से कुंती महारानी कह रही हैं। और इस श्लोक में विपदः संतुतः सश्व तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम। तो कुंती कह रही है, हे श्री कृष्ण, विपदः संतुत, ऐसी जो विपत्तियां हैं, तकलीफें हैं, बार बार आए। हे जगत गुरु, हे कृष्ण, क्यों बार बार तकलीफों से मिलने का अर्थ क्या है? भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम, कि आपका दर्शन मतलब आप पुनः जन्म का, इस जन्म मृत्यु के चक्र का, संसार का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। नो मोर मिजरीज, नो मोर कैलामिटीज, सो लेट देयर बी कैलामिटीज। शी इज सेइंग, अगर उस कैलामिटी में श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं तो वी वेलकम सच काइंड ऑफ कैलामिटीज। सो इट्स नॉट जस्ट कैलामिटी पर से, कि और तक कुछ लोग होते हैं सैडिस्टिक होते हैं, अपने आप को चाबुक से मारेंगे, तकलीफ देंगे। शी वॉज नॉट लाइक दैट, कि जिसको तकलीफ बहुत पसंद है, दुख दर्द पसंद है, वो चैप्टर नहीं है। शी इज एबल टू सी एसोसिएट विद कृष्णा, देयरफॉर शी इज रेडी टू पे एनी प्राइस टू एसोसिएट विद कृष्णा। अब आज का वर्ष, 2 वर्ष ही मोस्टली मैं लूंगा, और आई थिंक यू नो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन विच विल हैपन। जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभिर एदमान मदः पुमान नैवाहत्यमभिधातुं वै त्वाम अकिंचन गोचरम। जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभिर एदमान मदः पुमान नैवाहत्यभिधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम। तो ये और अगला श्लोक काफी एसोसिएटेड है। इन दोनों श्लोकों में कॉमन वर्ड आएगा। किसी को पता है वो कॉमन वर्ड क्या है? किसी को आइडिया? अगला श्लोक जो आएगा, इन दोनों में एक कनेक्टिंग वर्ड है, लिंक है। तो अगला जब पढ़ूंगा तो आप तब तो फाइंड आउट कर लीजिएगा, ये श्लोक याद कर लो, है ना। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है? जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री भी, ये 4 चीजें। कोई बड़े ऊंचे खानदान में पैदा हुआ है, मतलब पहले जमाने में ब्राह्मण होता था, आज कह लो भाई अडानी है, अंबानी, जो भी मतलब किसी के खानदान का होता है ना, नाम बड़ा है। ऐश्वर्य, कोई बड़ा वैभवशाली है, बहुत धन संपत्ति है उसके पास में, व्यापारी है। श्रुत, कोई बहुत डिग्री है जिसके पास है, बहुत पढ़ा लिखा है, एजुकेशन है। श्रीभीर, कोई नितांत सुंदर है, मतलब पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो ये 4 चीजें क्या करती हैं? एदमान मदह पुमान, व्यक्ति को क्या कर देती हैं? हाँ, अहंकार, मद से उसको
अंधा बना देती है। अहंकार जो हो जाता है ये चार चीज़ों का, हाँ जी हम तो बड़े ऊंचे खानदान से हैं, हमारे पास इतनी डिग्री है, हम बड़े बलशाली हैं, हमसे सुंदर कोई नहीं है। और ये मत क्या करता है व्यक्ति को, क्या करता है, अहंकार आदमी को क्या करता है नॉर्मली, अंधा बना देता है। इसलिए एक होता है जन्मांध। जन्मांध मतलब जो जन्म से अंधा है, जैसे धृतराष्ट्र या कोई भी और कोई जो पैदाइशी मतलब ब्लाइंड है। एक होता है कामांध। कामांध मतलब काम वासना से जो लस्ट के कारण अंधा हो गया है। इसका उदाहरण कौन है, रावण। उसको सबने बोला अरे तुम किधर जा रहे हो, छोड़ दो सीता माता को, अपनी मृत्यु की ओर जा रही हो, लेकिन वो समझ ही नहीं आ रहा है, वो काम वासना से इतना प्रेरित, इतना अंधा हो गया था। और तीसरा कौन है, मदांध। मदांध मतलब जो ऐश्वर्य के कारण अहंकार में जो एकदम चूर हो जाता है। जिसका उदाहरण कौन है, नल कुंवर और मणिग्रीव। ऐश्वर्य था उनके अंदर, तो स्वर्ग की गंगा में स्त्रियों के साथ नहा रहे और नारद जी का भी सत्कार नहीं करे। दे आर सो प्राउड लाइक दैट। तो ऐसे ये चारों चीजें, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत। श्रुत का अहंकार किसको था, लर्निंग का, बड़ा कोई पंडित। कोई उदाहरण, बलराम जी ने वध किया था उसका, रोम हर्षण सुत। वृथा पंडित मानिनः, कि तुम क्या है, व्यासदेव का शिष्य हो, व्यासदेव के शिष्य हो। और श्लोक भूल गया, इट्स वेरी ब्यूटीफुल वर्ड बलराम जी सेज हिम, कि तुम इतने, लेकिन अपने आप को पंडित समझ रहे हो, लेकिन हो नहीं, तुम एकदम एक्टर के जैसे हो। जैसे कोई व्यासासन में बैठा है, कोई योग्यता नहीं है उसके अंदर, लेकिन इतना अच्छा ओरेटर है, ड्रामा कर रहा है, तो ऐसे ही तुम हो। तो रोम हर्षण सुत वाज प्राउड ऑफ हिज लर्निंग इन अ वे, कि ही डिड नॉट रिस्पेक्ट बलराम जी ऑल्सो। श्री सौंदर्य है, या बट केशव काश्मीरी इन्हीं को सरस्वती ने आगे बोला था ना, सेम पास्ट टाइम ना। Yeah, he was proud, but he was not so blinded by the proud. At least he did not do anything, atrocious like that. But not respecting Balaram ji. Although rishis told him, अरे इतना गलत नहीं है, व्यासासन में बैठा था, नहीं भी करेगा तो टेंशन नहीं है. But his courtesy should have been, it should have at least folded hands, shown some respect. So Balaram ji saw the pride in him. तो जन्म ऐश्वर्य हो गया नल कुंवर मणिग्रीव, और श्रुत रोमहर्षण सुत, श्रीभीर सौंदर्य, कोई उदाहरण याद है आपको, सौंदर्य से कोई बहुत अहंकारी हो गया हो? Well, we have to recall. और जन्म तो खैर हमेशा रहता था। ब्राह्मण का जो लड़का था वो श्राप दिया जिसने परीक्षित को, श्रृंगी, सो कॉल्ड प्राउड सन ऑफ ब्राह्मण, लाइक दैट। तो ये दमानी व्यक्ति को अंधा बना देता है। और जो घमंडी व्यक्ति है तो अंधा हो गया। अंधे व्यक्ति को क्या दिखेगा? अभी आपको आंख में पट्टी बांध देंगे तो कुछ थोड़ी ना दिखेगा अंधेरे के अलावा। तो ऐसे ही जो हो जाता है वो आपको नहीं देख पाता है। जो अंधा व्यक्ति क्या देखेगा? तो इसीलिए वो आपको नहीं दे पाता। इसीलिए आप किनके लिए गोचर हो, कौन आपको देख सकता है? त्वाम अकिंचन गोचरम। आप गोचर मतलब दृष्टि गोचर बोलते हैं ना, दृष्टि गोचर होना, दृष्टि मतलब आप देख सकते हो किसको। कौन आपको देख सकता है? जो क्या है? अकिंचन है। अकिंचन मतलब विदाउट, विदाउट एनी पोजेशंस, जिसके पास कोई उपलब्धियां नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है इस प्रकार की, वो व्यक्ति। तो हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं। आपको प्राप्त करना कोई मुश्किल थोड़ी है। कहीं भी खड़े हो के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप बस भगवान के शरणागत हो, भगवान को पुकारो और हेल्पलेसनेस से पुकारोगे तो भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। तो प्रभा जी कह रहे हैं भौतिकता के नशे में लोग चूर, ऐसे लोग भगवान का पवित्र नाम लेने तथा भाव विभोर होकर हे गोविंद, हे कृष्ण संबोधित करने में अक्षम हो जाते हैं।
है ना। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का पवित्र नाम एक बार भी लेने से पापी इतने पापों से मुक्त हो जाता जितने वह कर भी नहीं सकता। भगवान के पवित्र नाम में पावन इतनी शक्ति है, लेकिन ऐसे नाम लेने में गुणता चाहिए, क्वालिटी, और यह भाव की गुणता पर निर्भर करता है कि एक असहाय व्यक्ति भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि उसी नाम को कोई भौतिकता से संपन्न व्यक्ति लेता है तो उसमें उतनी निष्ठा नहीं हो पाती। Prabhupada writes in English, he says, actually the Lord's holy name has such powerful potency, but there is a quality to such utterances also. It depends on the quality of feeling. You know? A helpless man can feelingly utter the holy name of the Lord, whereas a man who utters the same holy name in great material satisfaction cannot be so sincere. A materially puffed up person may utter the holy name of the Lord occasionally, but is incapable of uttering the name in quality. क्या को आराम, हमें क्या जरूरत है भगवान की, है ना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यह कुंती महारानी कह रही हैं कि ये फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट व्हाट इज रिक्वायर्ड, मेटीरियल एम्पावरिशमेंट इज रिक्वायर्ड, है कि नहीं। अब मेटीरियल कंफर्ट में रहोगे, ऐश्वर्य आराम में रहोगे और उससे कोई अहंकार में चूर हो जाएगा तो फिर भगवान को बुलाना उसके लिए क्या है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, अगले श्लोक में आगे और इसी को बढ़ा रही हैं और इसी थीम को ये 2 श्लोकों के अंदर मोस्टली विल कवर अप दिस ओनली, इतना ही करेंगे आज। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। आप लोग भूख लगी है क्या? बड़ा इस पर बड़े धीरे धीरे बोल रहे थे। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय। दिस इज आत्माराम, आत्मारामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। तो कुंती कह रही है नमो अकिंचन वित्ताय। अकिंचन वाले जिसका धन नहीं है और वित्त मतलब संपत्ति, तो आप जो निर्धनों की संपत्ति हो मैं आपको नमस्कार करती हूँ। निवृत्त गुणवृत्तये, आप जो प्रकृति के तीनों गुणों की वृत्ति से आप क्या हो गए हो, निवृत्त हो गए हो, रिटायर हो चुके हो, उसके परे हो। आत्मा रामाय, और आप क्या हो, आत्माराम मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड, अपने में जो आराम करने वाला है, संतुष्ट है, उसको कुछ नहीं चाहिए, है ना। 2 प्रकार के लोग आत्माराम होते हैं, एक शुद्ध सत्व वाले और एक घोर तमोगुण वाले। जैसे कोई शराब पी के टुन हुआ है, उसको कुछ चाहिए नहीं, मैं तो जन्नत में हूँ, है ना। और या शुद्ध सत्व में, जैसे प्रबोधन सरस्वती कह रहे हैं विश्वम पूर्ण सुखायते। अरे भगवान कह रहे दुखालय शाश्वतम, वो कह रहे विश्वम पूर्ण सुखायते। या प्रहलाद महाराज जैसे, वो क्या कह रहे हैं, मेरा मन आप में लगा हुआ है, शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम नैवो द्विजे पर दुरत्यय वैतरन्यास त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान। तो प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं कि मुझे तो जगत में कोई चिंता नहीं है, मेरे को तो मुक्ति भी नहीं प्राप्त करनी। क्यों? त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्ताः, कि मेरा चित्त क्या है, आपके गुणगान करने में पूरी तरह एब्जॉर्ब्ड है। तो इसलिए करो, एक इधर, या तो ये एक्सट्रीम ये एक्सट्रीम, यही 2 आत्माराम होते हैं, बाकी सारे दुखी रहते हैं। वो हमेशा आराम ढूंढ रहे होते हैं, इधर आराम मिलेगा, इधर आराम मिलेगा। आत्मा रामाय शांताय, और भगवान क्या है, इज मोस्ट पीसफुल लाइक दैट। आप शांत, भगवान को कोई हैंकरिंग, कोई लैमेंटेशन, कोई अशांति कुछ नहीं है। कैवल्य पतये नमः। कैवल्य पति मतलब, कैवल्य मतलब मुक्ति, ब्रह्म में लीन होना, उसको कैवल्य बोलते हैं। तो जो आप कैवल्य पति, यानी जो ब्रह्मवादियों के भी स्वामी हैं, यू नो, या ब्रह्म के भी स्वामी कह सकते हैं, निर्विशेष ब्रह्म के भी या ब्रह्मवादियों के, यू नो, तो दोनों को वो क्या करें, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। तो प्रभुपाद मोस्टली रेफर्स, अब इतना बड़ा तात्पर्य दिया है 27वें श्लोक में, एंड मोस्टली इट इज अबाउट दिस होल पॉइंट ऑफ अकिंचन,
तो ये जो अकिंचन है इसको समझना पड़ेगा, इस वर्ड को। और मेरे अनुसार, मेरे तजुर्बे के अंदर कई बार ये दो श्लोकों को या तो आधा समझा जाता है या गलत समझा जाता है। तो विल ट्राई टू, अब मैं यहाँ पे चाहूँगा कि आप सब एक्टिवली इसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिएगा। और एक्टिवली मीन्स भागना नहीं है, दिमाग को दौड़ाना है। वॉट एवर यू नो बाय लॉजिक एंड फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, थिंक एंड स्पीक अबाउट इट। थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन क्या है, ये अकिंचन का मतलब क्या है? क्या भक्ति में आने के लिए, दैट्स अ क्वेश्चन, क्या भक्ति में आने के लिए व्यक्ति के पास कोई मटेरियल पोजीशन नहीं होनी चाहिए? सो डज मटेरियल पॉवर्टी लीड्स टू स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी? क्या भक्ति के लिए जरूरी है व्यक्ति निर्धन होना चाहिए? अगर ऐसा होता तो क्या होता? सारे गरीब भक्त होते। अगर if गरीबी was the cause of bhakti, then all poor people would have been Krishna conscious. But is that the case? ऐसा है नहीं, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। Although comparatively poverty is more glorified in the scriptures. For what reason? क्या है, अमीर आदमी के घर में जाओगे लिखा होगा बेवेयर ऑफ डॉग, साधु जा नहीं सकता है। गरीब होगा ऐसी नम्रता होती है उसके अंदर, हम्बल ह्यूमिलिटी रहता है। अमीर आदमी बहुत तड़ी रहता है ना, अकड़ रहता है। उसके घर में घुसने के लिए भी टेंशन आता है, मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, बिजी रहता है, साधुओं का सम्मान नहीं कर पाता है। विपरीत कोई गरीब आदमी रहता है तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो उसकी समाज में मतलब साधु संतों के प्रति, महात्माओं के प्रति थोड़ी रुचि रहती है, चाहे दुख दूर करने के लिए हो, फिर भी नम्रता रहती है उसके अंदर, विनम्रता होती है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज material poverty does not necessarily means spiritual prosperity, like that. But is material prosperity proportional to spiritual prosperity या inversely proportional? हाँ, अभी दूसरी साइड लेते हैं। देखो, एक हो गया अगर गरीब आदमी होता था, कोई निर्धन है, अच्छे कुल में नहीं जन्मा है, बदसूरत है और उसके पास कोई तालीम, भौतिक शिक्षा नहीं है और क्या रहेगा, ऐश्वर्य, ज़्यादा गरीब नहीं है, सॉरी धन वन ऐसा ऐशो आराम नहीं है, तो पर जरूरी नहीं है कि ये होना भक्ति में आने के लिए कारण बनेगा। इट कैन बी अ फेवरेबल थिंग फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस बट नॉट द नेसेसरी रीजन, नेसेसिटी। इधर फर्स्ट पॉइंट इज ओके, एग्रीड, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बारी एक विरोधाभास हमारे प्रीचिंग और एक्शन में दिखाई पड़ता है। तो मेरे को प्लीज़ याद दिलाइएगा ये विरोधाभास, जैसे मैं थोड़ी डिस्कशन में आगे बढ़ूँ। तो अब दूसरी पार्ट पे आते हैं हम इधर, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। अब कोई मटेरियली प्रॉस्परस व्यक्ति है, मान लो ना, कोई बहुत धनाढ्य है, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून है, या फिर खूब पैसा कमा लिया उसने, और या कोई अब ऊंचे खानदान में पैदा ही हुआ है। इनफैक्ट कृष्ण गीता में खुद कह रहे हैं कि जो योग भ्रष्ट होता है वो कहाँ पैदा होता है, या तो ब्राह्मणों के घर पैदा होगा, ऊंचे खानदान में होगा, या फिर धनी व्यक्तियों के उसमें होगा। शुचि नाम श्रीमताम के योग भ्रष्टो भी जायते, ताकि वो और फेवरेबल। तो इसका मतलब ऊंचा कुल और धन वहाँ पे ऐसा लगता है कि भक्ति के लिए फेवरेबल है कि नहीं। निम्न कुल में शायद शिक्षा ना प्राप्त हो, साधु संग का थोड़ा संग ना प्राप्त हो, और अगर गरीब रहेगा तो उसको तो रोज खाने की टेंशन रहेगी, भक्ति करना उसके लिए मुश्किल होगा, ऐसा लगता है वहाँ के श्लोक से, और यहाँ से कॉन्ट्राडिक्टरी दिखाई पड़ता है। तो आप बोलोगे नहीं, ना ज़्यादा गरीब होना चाहिए ना ज़्यादा अमीर होना चाहिए, मीडियम में होना चाहिए। कोई ऐसा तोड़ निकाल सकता है इसका? दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट देयर इज नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये। तो अभी जो दूसरा पॉइंट पे आते हैं वो है मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। किसी के पास में धन है, ऐश्वर्य है, ऊंचा कुल है, शिक्षा है, क्या ये भक्ति के अनुकूल है, प्रतिकूल है? होनी चाहिए नहीं? इज इट डिजायर्ड और इज नॉट डिजायर्ड? क्या कहते हो? यस, ओके, उसका यूज क्या कर रहा है, बट भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोलो, जनरली इट इज डिजायर्ड, नॉट डिजायर्ड। आप ये इतना पॉलिटिकल उत्तर क्यों दे रहे हो? इफ्स एंड बट्स मत लगाओ। सिर्फ भक्ति में आने के लिए, सेवा लगाने के लिए, जप करना, जप करने में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? चैंटिंग करना, बाकी तो दिखाओ बाजी, उसमें क्या है? हाँ जी,
अब बहुत ज़्यादा होता है तो जो कमाया उसको सेव कैसे करा जाए, कहाँ स्टोर किया जाए, कैसे इन्वेस्ट किया जाए, उसी में टेंशन में लगा रहता है। हाँ जी माता जी, आप क्या कह रहे थे? आप इफ एंड बट मत लगाओ। मैं कह रहा हूँ भक्ति है, उसको पैसे की जरूरत है कि नहीं है, ऐश्वर्य की, सुंदर होने की, मटेरियल प्रोस्पेरिटी इज रिक्वायर्ड और नॉट? हाँ, ऐश्वर्य मतलब वही हो गया, और क्या है, धन, गाड़ी, पैसा, दौलत, जायदाद, जो भी है। तो दैट मटेरियल प्रोस्पेरिटी। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवर्स करता हूँ। इज इट एन ऑब्स्टेकल टू स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी? एनी ऑफ द 4 ऐश्वर्य, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्रीबीर जो है, क्या ये स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी के लिए ऑब्स्टेकल है? यस माता जी। समटाइम्स you're all very diplomatic, you know? No, you want material prosperity and spiritual prosperity together, and that go ill together. You have to know that go ill together, and we'll harmonize it. For now, you know, आप इसलिए ऐसे if but लगा के उत्तर बोल रहे हो कि नहीं, देखो भाई, बहुत ही धन तो चाहिए ही चाहिए, है ना? तो कैसे बोल दे, झूठ कैसे बोल दे कि नहीं चाहिए? पर आप देखिए, मटेरियल प्रोस्पेरिटी इज ऑफन एन ऑब्स्टेकल इन स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी। भक्ति के अंदर आप देखिए, और कैसे ऑब्स्टेकल है वो? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल कमिंग आउट ऑफ दिस 4? हाँ, प्राइड। ये जो महत्वपूर्ण पार्ट है ना, फॉल्स प्राइड, ये शत्रु है भक्ति का। नहीं, तो इसीलिए मटीरियली प्रॉस्परस पर्सन, चाहे वो सौंदर्य का हो, ऐश्वर्य हो, या जन्म का हो, या फिर लर्निंग का हो, एक स्वाभाविक अहंकार रहता है उसके साथ, और इसीलिए ऐसे व्यक्ति को जनरली झुकना और झुक पाना उसके लिए मुश्किल होता है। तो इसीलिए ये भक्ति के लिए झुक पाना उसे मुश्किल होता है। आप देखिए, आप देख लीजिए, कोई भी ऐसा जिसके पास होगा ना, उसे एक तो मंदिर आना उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है। मैं कैसे मंदिर आऊँ, नंगे पैर चलूँ? वहाँ पे उसको वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, है कि नहीं? जनरल पब्लिक में खड़ा होना मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ेगा, प्रणाम करने में तो उनको झुक ही नहीं पाते वो लोग, है ना? और आप यंग जनरेशन को पैर छूना हो किसी का, बड़ा उनके अहंकार के सम्मान, अपने से बड़े को भी करना हो, सम्मान को ठेस लग जाता है। राइट और रॉन्ग? भारत में फिर भी कम है, लेकिन आप देखिए जैसे जैसे लोग जो अहंकार होता है, तो इसीलिए मटेरियल प्रॉस्पेरिटी इज क्वाइट ऑफन, एंड आई विल से डेफिनेटली अ बिग ऑब्स्टेकल इन स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी इज नॉट द कॉज फॉर स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, एग्रीड? 1, and material prosperity definitely can cause obstacle in spiritual prosperity. Point number 2. Now we come the definition of this poverty word, like that. What is actual poverty? You know, so Prabhupada in his purport, no, not in his purport, in his lecture, he gives 2 examples, contradictory example of prosperity, like that. You know, नो, प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के 2 विपरीत उदाहरण दे रहे हैं, है ना? तो वो क्या उदाहरण है? पहला उदाहरण दे रहे हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का। वो कैसे थे? एकदम वैरागी, मतलब वैरागी भी क्या बोले, वैराग्य की पराकाष्ठा। किधर जप करते थे वो? कभी कभी तो टॉयलेट में जाके, आप सोचो, पब्लिक टॉयलेट में इतना गंदा, उधर जाके जब कर रहे हैं। मतलब ये तो अनअंडरस्टैंडेबल वैराग्य है। क्यों? इधर लोग डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, आशीर्वाद लेने नहीं आएगा, सब, यू नो। तो यूज्ड टू गो टू, अलग अलग हमारे गोस्वामी लोग तो पेड़ के नीचे इत्यादि रहते थे, बट जो है इधर ये तो टॉयलेट में जाके जब कर रहे हैं, है ना? तो ये एक अकिंचन है कि नहीं? और नमो क्या है? अकिंचन वित्ताय जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीबीर नहीं, तो हम अकिंचन गोचरम। अकिंचन है कि नहीं है? परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अकिंचन। कोई पैसा नहीं उनके पास में, और इनके पास में प्रॉपर लेक्चर में दे रहे हैं। कोई तो राजा आया था, किधर का, बड़ा जमींदार वगैरह था, तो सोचा कुछ आशीर्वाद ले लेता हूँ। तो यहाँ इसका नाम है,
इस महाराज का नाम था, प्रॉपर लेक्चर के अंदर नहीं, प्रॉपर हाँ लेक्चर में बोल रहे हैं, मायापुर में महाराज महिंद्रानंदी। तो ये आप गौर के राजा अप्रोच करते हैं और तो उन्होंने सोचा कि मैं इनसे आशीर्वाद लेता हूँ। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो है एक संकीर्तन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने वाले थे। तो उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को बुलाया, इनवाइट करने के लिए गए उनके पास में, कई बार रिक्वेस्ट किया। और तो गौर किशोर बाबा जी महाराज ने क्या बोला कि हर बार रिफ्यूज़ करते थे। तो फिर ये खुद गए, पर्सनली इनवाइट किया, महाराज बाबा जी आप आइए। तो बाबा जी बोले, अरे महाराज तुम्हारे पास तो टेनेंट को क्या बोलते, किराएदार, मतलब इतने सारे लोग हैं जो तुम्हारा हुक्म मान लेंगे, किसी को भी भाड़ा दे दो आ जाएगा तुम्हारे संकीर्तन फेस्टिवल में। तो तुम चाहते हो कि तुम मुझे भी दक्षिणा दोगे, मैं तुम्हारा आदेश मानूं। तो वो राजा महाराज महिंद्रानंदी बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं तो आपका सेवक हूँ, आप जैसा आदेश देंगे मैं उसका पालन करूँगा। तो गौर किशोर जी महाराज कह रहे हैं, अच्छा आप पालन करोगे? तो बोले ठीक है, मेरे साथ बैठ जाओ, जप करो। तो तुरंत चले गए महाराज वापस, है ना, डोंट गो होम, घर मत जाओ। तो ये ऐसी अकिंचन बाबा जी। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी उसी लेक्चर में दे रहे हैं, हर प्रकार से वैरागी, शिक्षा नहीं है, पैसा नहीं है, और ऊंचा कुल भी कैसे बाबा जी हैं उसे तो देखा जाए तो कोई संपत्ति नहीं, कोई कुछ किसी प्रकार का नहीं। विपरीत उदाहरण दे रहे हैं किसका, रामानंद राय का। रामानंद राय कौन है? गृहस्थ है, पॉलिटिशियन है ना रामानंद राय। और लेकिन साथ में कौन है वो? महान भक्त है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं गौर किशोर बाबा जी इज अकिंचन, रामानंद राय इज ऑल्सो फुल्ली अकिंचन। आप बोलोगे ऐसे कैसे? हर उसका तो राज परिवार है, पूरा राजमंत्री है, इतना तनखा है, पूरा महल रहता था, तलवार रहता था, सोने का वस्त्र डालता है, वो कैसे अकिंचन है भाई? क्योंकि रामानंद राय को पूरा अंडरस्टैंडिंग था, दिस इज फॉर लॉर्ड जगन्नाथ। एंड देन प्रभुपाद कोट्स ऑन वन साइड अनदर एग्जाम्पल, ही कोट्स रूप गोस्वामी, है ना, निष्किंचन वर्सेस रामानंद राय, दोनों महाप्रभु के एसोसिएट, बट एक पूरी तरह अकिंचन भौतिक दृष्टि से भी, और एक भौतिक रूप से पूरा धनाढ्य ऐश्वर्यशाली, लेकिन वो कैसे हैं? फिर भी अकिंचन उनको माना जाता है। क्यों? तभी तो महाप्रभु के मोस्ट क्लोजेस्ट एसोसिएट है ना अपने, क्या नाम है, रामानंद राय। तो इसलिए ये जो अकिंचन है, ऐसा कोई व्यक्ति, अब अकिंचन का या मीनिंग जो ये जानता हो कि ये मेरी संपत्ति, मेरा ऐश्वर्य नहीं है, ये भगवान का है, लाइक दैट। तो ऐसा व्यक्ति यानी जिसमें ये अहंकार नहीं है, इन चार चीज होने के बावजूद भी वो अकिंचन है बेसिकली। ही इज अ रियल आज का किंचन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? देयरफॉर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी इज नॉट द कॉज फॉर स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी इज डेफिनेटली an obstacle in spiritual prosperity, या कह सकते हो may often lead to spiritual poverty. There's a possibility because of the ahankara, and therefore akinchana, this word has to be understood. Akinchan का एक no, I'll come to the practicality later on. Let us just not necessarily. What Kunti is saying is not that. Kunti Maharaj is not emphasizing that. That can be from a practical point of view. But Ajagar Vritti, Madhavendra Puri, materially totally poverty, spiritually highly prosperous. So that can be only from Dharma Artha Kama viewpoint, but not from the pure devotional service viewpoint. This point is totally rejected. No, not in general. Let's come to the point. Don't divert it, because you have to understand pure devotional service. Just don't divert it for the practicality of Dharma Artha Kama. Like that. So we'll come to that point little later. Like that. So the material prosperity definitely can cause spiritual poverty or an obstacle to spiritual poverty. Or spiritual prosperity. It's an obstacle to spiritual prosperity or cause spiritual poverty. That's for sure. Like that. But then the point of discussion here is akinchana. What is the meaning of the akinchana?
अकिंचन वो व्यक्ति है या तो उसके पास मटेरियल कोई भी ऑपुलेंस है ही नहीं, या 100% वो कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, कृष्ण के लिए ही है सब कुछ, अपने नेसेसरी बस उतना ही, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृद्धः कस्य शुद्धनम। सो देयरफॉर सनातन गोस्वामी का उदाहरण प्रभुपाद तात्पर्य के अंदर दे रहे हैं कि सनातन गोस्वामी के पास एक पारस मणि थी। याद है ना, कहानी सुनिए ना आपने, एक ब्राह्मण आता है और उसकी शादी, लड़की की शादी होती है, वो मांगते हैं कुछ दे दो, तो वो कहता है कूड़ेदान में जाओ उठा लो पारसमणि, टचस्टोन, और वो दे देते हैं और वो ले जाता है, बड़ा खुश होता है। फिर ध्यान आता है अरे ये कूड़े में से निकाल के दिया, सनातन को चीटिंग कर लिया, नहीं देते। तो प्रभुपाद जी आगे की कहानी नहीं बताते। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं वहां पे कि सनातन गोस्वामी इस मणि को कूड़े के ढेर में क्यों रखते थे, ये एक प्रिंसिपल प्रभुपाद जी इस तात्पर्य अंदर बताते हैं क्यों रखते थे। एंड देन प्रभुपाद गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रिंसिपल हियर। प्रभुपाद सेज, फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन, मैं इंग्लिश में ही पढ़ रहा हूं। This specific example is given for the neophyte devotees just to convince them that material hankerings and spiritual advancement go ill together. So that's what I was saying. You know, material prosperity, spiritual prosperity, they go ill together principally. And especially it goes ill for whom? A neophyte devotee. नहीं ना, क्यों? क्योंकि वो स्वाभाविक अहंकार में वशीभूत होगा ही होगा। रामानंद राय is not a neophyte. आगे सुनिए, तो प्रिंसिपल क्या है हमारे लिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। Unless one is able to see everything as spiritual in relation with the Supreme Lord, one must always distinguish between spirit and matter. A spiritual master like Srila Sanatana Goswami, although personally able to see everything as spiritual, set this example for us only because we have no such spiritual vision. जिसका स्पिरिचुअल विजन है, लाइक रामानंद राय, फॉर हिम यू नो कुछ भी दे दो, यू नो ही नोस एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, ही इज इन सर्विस ऑफ कृष्णा। प्रभुपाद जी एक बार बोले कि मायावादी सन्यासी कई बार बोलते हैं हम माया को टच नहीं करते, नहीं 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 मैं नहीं टच करता, और मैं बोलता हूँ लाओ लाओ जितना लाओ, है ना, बताइए कृष्णा, यू नो गिव मी मोर, जितना दो, बस ही कैन यूज इन कृष्णा सर्विस लाइक दैट। तो ये उदाहरण से हमें क्या प्रॉपर टीचिंग दे रहे हैं कि अभी मेरे को लगता है हमें से लगभग सभी काफ़ी हद तक नियोफाइट ही होंगे, अभी मध्यम उत्तम तो नहीं आए, है ना, मोस्ट ऑफ अस। तो नमो किंचन वित्ताय निवृत्ता गुणवृत्ता, किंचन में क्या कह रहा था, द पॉइंट वाज कि अभी हम नियोफाइट हैं, हमारे पास आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं है, तो एक नियोफाइट डिवोटी को बड़ा सावधान रहना चाहिए मैटर और स्पिरिट के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए। इस डिस्टिंक्शन मतलब क्या है, शुद्ध भक्ति के क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है, सावधान रहना चाहिए, माया से पंगे नहीं लेना चाहिए। हाँ जी, भक्ति के नाम पे तो कुछ भी चल सकता है, हम कुछ भी कर सकते हैं युक्त वैराग्य के नाम पे। पहले वैराग्य देन युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य कौन अप्लाई कर सकता है, जिसके पास आध्यात्मिक दृष्टिकोण है कि सब व्यक्ति कृष्ण की, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। तो इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जानने के लिए कि आदमी को मेटीरियल प्रोस्पेरिटी के लिए भागना नहीं चाहिए, है कि नहीं, नहीं भागना चाहिए। अगर आपको स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी चाहिए तो नहीं दैट। तो दिस इज वन प्रिंसिपल। सो मेटीरियल पॉवर्टी अगर होती कॉज भक्ति की, तो सारे गरीब आदमी भक्त होते। अब मैं ये बात को क्यों विरोधाभास के लिए कह रहा था, इससे कई एप्लीकेशंस हैं, कई अंडरस्टैंडिंग्स है प्रैक्टिकल लेवल पे। पहला है विरोधाभास हमें देखने को मिलता है, प्रभु जी आप व्यास आसन पे तो गरीबी का गुणगान करते हो और पैसे का खंडन करते हो, माया है ना, ज़्यादा पैसे, लेक्चर में सुने होंगे ना, कई बार सुने होंगे, और उसके बाद आप उन्हीं पैसे वालों को जोड़ने का प्रयास करते हो। कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्म दान धन, है ना। एक तरफ आप भौतिक विद्या को बोलते, विद्यार क्या है, विद्यार विलासे काटा इनु काल परम साहसयामी, है ऐसे कुछ है ना। और वो क्या, जड़ विद्या जाता मायार वैभव जीवर कराए गाधा मोह, क्या है आगे,
तुम्हारा भजन है बाधा, इट सेज कि देखो बड़ी बड़ी हम डिग्री लेते हैं, हमारे पास एजुकेशन होती है, फिर आदमी को क्या बनाती है, वो गधा बनाती है, दिन रात में मेहनत करता है ना। तो एक तरफ तो आप मेटल एजुकेशन को इतना कंडेम करते हो, इसके बाद में जिस दिन आप भक्तों को इंट्रोड्यूस करते हो, ये फलाना IIT से है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और ये लॉयर है, ये यूनिवर्सिटी से है, फिर क्या है, और जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा होगा उसका बोलते हो नहीं नहीं ये 12वीं पास है, 5वीं पास है ना। इधर आप गुणगान भी यही करते हो, ये क्या है, लग रहा है ना विरोधाभास आपको। भाई आगे क्रिटिसाइज करो तो इतना क्या गुणगान कर रहे हो उस बंदे का, इसको समझा कैसे जाए। और जन्म ऐश्वर्य, हाँ चलो, बाकी जन्म और श्री तो शायद अभी इतना मेरे को उदाहरण कोई याद नहीं आ रहा, तो इसको क्या समझा जाए, है ना। इसको एक समझने के कई तरीके हैं। पहला तो देखो, किसी नियोफाइट प्रीचर को, आई एम रिपीटिंग, नियोफाइट प्रीचर को ऐसे लोगों से डील करने में सावधान रहना चाहिए, वो खुद ही प्रभावित हो जाएगा, है ना। कि ज़्यादा धनाढ्य व्यक्ति, ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति, ज़्यादा पॉलिटिकल कांटेक्ट वाले व्यक्ति को प्रचार करेगा, ज़्यादा संग उसको देगा, मान लो संग देने के बहाने संग करेगा भी एक तरीके से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही मे गेट कंटेमिनेटेड, बिकॉज इट डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, इज नॉट दैट मैच्योर। तो इधर हमको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। एंड द एग्जाम्पल इज होम टॉट बाय चैतन्य महाप्रभु। किसको मिलने से मना कर रहे थे वो? प्रताप रुद्र से। और क्यों मना कर रहे थे वो बोले जगन्नाथ का बड़ा भक्त है, आपका बड़ा भक्त है, बड़ा वैरागी है, सारे आपके एसोसिएट्स के रहने के लिए व्यवस्था उसने किया है, इतना बता दिया, फिर भी कह रहे मैं नहीं मिलने वाला उससे। क्यों? निष्किंचनस्य भगवन् भजनोन्मुखस्य पारं परं जिगमिशोर भवसागरस्य संदर्शनां विषयिणाम अथ योषितां च हा हंत हंत विषभक्षणतोप्य साधु। तो कह रहे हैं कि भाई देखो, वो राजा है और पॉलिटिकल अफेयर्स में रहता है ना, तो किसी निष्किंचनस्य भगवान भजनोन्मुख संदर्शना विषयिणाम, किसी विषयी व्यक्ति के साथ डील करना, या अथ योषिताम च, स्त्री के साथ डील करने से बेटर क्या है, आदमी जहर खा के, एक वैरागी के लिए, एक निष्किंचन के लिए बेटर है कि वो जहर खा के आत्महत्या कर ले। तो कह रहे मैं वैरागी हूँ, मैं राजा के पास जाऊंगा, लोग क्या बोलेंगे, देखो सन्यासी होके राजा को मिलने के लिए जा रहा है, कुछ फेवर चाहिए होगा अपने लिए, भिखारी हैं लेकिन बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं भीख मांगने के लिए। तो महाप्रभु टू सेट एन एग्जाम्पल दैट renunciant should be completely dependent on the Lord and not dependent on the rich people for their maintenance specifically, it did not meet him. कस्मात भजंती कवयो धन दुर्म दान धान। फिर प्रभुपाद जी क्यों मिले, सर ठाकुर क्यों मिले, है ना, बड़े बड़े लोगों से हमारे वर्तमान आचार्य क्यों मिलते हैं, क्यों? वो प्रभावशाली हैं। अगर वो मूवमेंट को प्रचार करने के लिए संस्था को सपोर्ट कर सकते हैं तो बहुत उनका जो सपोर्ट होगा वो बहुत स्ट्रांग होता है, इट कैन बी हाईली पावरफुल। लेकिन ऐसे लोगों से संग करते हुए उन्हें सावधान रहना पड़ता चाहिए, है ना। तो इसीलिए करने का एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब ये इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, और इसीलिए हमें गलत, है ना। और इसी एक एंगल ये समझ आ रहा है आपको, सावधान रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि देखो इन लोगों को इतनी मक्खनबाजी तारीफ करनी पड़ती है तब जाके भक्ति में लगते हैं। अगर आप इनको ये फैसिलिटी नहीं दोगे VIP कार्ड की, दर्शन की, थोड़ी आवा भगत नहीं होगी मंदिर में, पूछताछ नहीं होगी, एजुकेट लोगों को बार बार नहीं दिखाओगे ओ ये तो इतने एजुकेटेड है, इन्होंने ये त्याग कर दिया, वो त्याग कर दिया, क्योंकि अहंकार तो रहता ही है, देखिए, है ना। अनलेस यू गिव देम दैट ग्लोरिफिकेशन, उनके अहंकार की तुष्टि नहीं होगी ना, भक्ति में लगेंगे भी नहीं। तो एक बार एक भक्त ने, कई बार भक्त पूछते हैं प्रभु जी इस्कॉन में तो यार आप कुछ भी कहो, अमीर लोगों को, पढ़े लिखे को पूछते हैं। मैंने कहा उनको लगाना मुश्किल है इसलिए उनकी पूछ करते हैं, बाकी तो ऑटोमेटिक लग जाता है, वो तो भगवान के पास ही है, ये चालू होते हैं इसलिए लगाना इनको मुश्किल होता है। गेट इन द पॉइंट, दैट सेकंड पॉइंट टू सी दिस। इसलिए एज डिवोटीज, प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, रेगुलर यू आर वेरी डेडिकेटेड टू प्रभुपाद मूवमेंट, हमको ये फंडा क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे। स्पेशली यंग जनरेशन जो होगी ना, आपको इन्हीं बातों में कैच करेगी, बोलते आपकी कथनी और करनी बिल्कुल अलग है, आप बोलते कुछ हो और करते कुछ हो। अब तीसरा, धनाढ्य व्यक्ति, इन लोगों के साथ में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, तो क्या हमें हर किसी को अकिंचन बना देना चाहिए शुरू से? नहीं, वो नहीं हो सकता। आप अगर ये स्टार्टिंग से उसको बताने लग जाएंगे ना व्यक्ति को, तो ना वो वैसा, मतलब कहना नहीं चाहिए ऐसा व्यास, ना घर का रहेगा
ना घाट का रहेगा। यहाँ ना तो भक्ति कर पाएगा ना भौतिकता को कर पाएगा, वो दोनों बिल्डर हो जाएगा। स्पेशली दोज पीपल हु टेक प्री मेच्योर रिनाउंसिएशन, यू नो। स्पेशली आप में से कई भक्त यहाँ पे तो मुझे अभी नहीं दिख रहे, लेकिन याद नहीं, लेकिन 2-3 भक्त में एकदम दृष्टिकोण में आ गए। एक तो अभी शादी भी नहीं हुआ था उसका, शायद ही वॉज अबाउट टू गेट मैरिड। तो उसको पूछा तुम शादी का गोल क्या है, बोला वानप्रस्थ। हाँ अभी मेरे को याद आ गया, वो आया नहीं आज भक्त। तो उसकी शादी हुआ जब, तो शादी के बाद में मैंने बोला भाई अब क्या कर रहा है, बोला मुझे वानप्रस्थ की तैयारी। मैंने ऐसे मैं बहुत गुस्सा आया उस व्यक्ति को। अभी शादी हुआ कितना हुआ, एक तो उस समय 2 महीने भी नहीं हुए थे। तो मैंने कहा भाई तो मेरे पास ही आ जाता, फिर इतने साल में बोलता रहा ज्वाइन कर ले ज्वाइन कर ले, चाहे उस लड़के का जीवन क्यों खराब कर रहा है। तो कह रहे पूछे इसमें क्या गलत है। मैं तो फिर दलित भक्त तो होते हैं, दे कैन गिव एनी आर्ग्यूमेंट फॉर एनीथिंग, प्रॉपर सेड, ये सेड वो सेड। तो मैंने उसको 15 मिनट पहले झाड़ा, बहुत मतलब 15 मिनट लिटरली मुझे बहुत अंदर से गुस्सा आ गया उसके ऊपर। मैंने कहा भाई वानप्रस्थ बनने के पहले ना एक स्टेज होती है गृहस्थ बनना, तो पहले गृहस्थ बन जा, उसके बाद वानप्रस्थ बन जाएगा। धर्म का पालन कर ले पहले, अपने गृहस्थ धर्म का। वानप्रस्थ अपने उसकी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिक रिटायरमेंट आ जाएगा। नहीं तो वानप्रस्थ नहीं होगा तो डिवोर्स होगा पहले, फिर तो उसको वानप्रस्थ बोल लियो चाहे। कह रहे मुझे ऐसे क्यों, मुझे भक्ति तो करनी है। मैंने कहा हाँ भाई, बहुत कुछ मैंने उसको फिर बाद में बोला सुनाया। मैंने कहा तुम बाकी हाउस होल्डर से मिल करके आओ, है ना, ये सब उल्टी पुल्टी बात आगे करना तो दूर की बात, सोचियो भी मत लाइन। और फिर मैंने बोला तुम्हारा बहुत सारे ब्रह्मचारी दोस्त है ना, मंदिर में किसी से मिलियो मत, आपसे जाके गृहस्थों से जाके मिल। आई टोल्ड हिम कम टू दिस क्लास, यू नो लाइक दैट। तो तुम्हारा वो आसमान से सर नीचे था, ज़मीन पे आएगा, पैर आएगा। सो द माई पॉइंट ऑफ सेइंग दिस इज कि कई बारी डिवोटीज दे बिकम प्रीमेच्योरली ट्रांसेंडेंटल। उनको लगता है रिनाउंसिएशन इज द गोल। यस, रिनाउंसिएशन इज द गोल और मे बी अ हेल्पफुल गोल, but what does actual renunciation means? It just doesn't mean giving up everything what you have, what Krishna has given you. It means utilizing everything what you have in Krishna's service. आपके पास जो योग्यता है, जो तालीम है, जो सुविधा है, उसको अगर आप अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, then you are not a kinchana. But you offer everything to try to offer everything to Krishna and cultivate gradually, then you are on the path of becoming a kinchana. क्योंकि अगर आपके पास अब कोई पैदा ही बड़े खानदान में हुआ है, अमीर खानदान में हुआ है, ठीक है, अभी कोई नरोत्तम दास ठाकुर जैसे राजकुमार छोड़ के आ गया, हर कोई तो नहीं छोड़ के आ सकता। कोई स्वाभाविक वैरागी है, रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा, एक अलग बात है। बट इन जनरल किसी के पास है ही है तो किसने दिया उसे? उसके कर्मों के आधार पे भगवान नहीं दिया ना, भगवान के सैंक्शन से ही उसके पास वो पैसा आया है। तो अब उसे उस पैसे को किसका क्या इस्तेमाल करना चाहिए? भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऑफ कोर्स फॉर मेंटेनेंस, बॉडी मेंटेनेंस दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई एम सेइंग क्योंकि भगवान ने दिया है। अब कोई पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे खानदान से आया है, तो अपनी पढ़ाई लिखाई शिक्षा स्किल सेट को भगवान की सेवा में लगाए। दैट इज युक्तो वैराग्य, rather than becoming artificially renounced like that on the name of being akinchana, in the name of they become falgu vairagi, give up everything. I have so many devotees, somehow उनके लाइफ में ऐसा था कि वो they could take retirement, रिटायरमेंट तो ले लिया। अभी मैंने एक भक्त को पूछा, वो भी यही राग अलापता रहता था, आज आया नहीं, चलो अच्छा है, नहीं तो उसको लगता है मेरे को ठोक रहे हैं। वो भी राग अलापता, मुझे वानप्रस्थ रिटायरमेंट की तैयारी। ना क्यों भाई, अभी उम्र कितनी है, शादी को तुम्हारा 2-3 साल नहीं हुआ अभी, और उसकी वाइफ भी ऐसे, दोनों रिटायरमेंट लेंगे। मैंने क्यों भाई, ये क्या मतलब, क्यों रिटायरमेंट? उसकी तैयारी, पैसा जोड़ लो, ये कर लो। मैंने कहा भाई तो रिटायर हो जाएगा, मान लो 40 की साल पे, उसका था 40 की एज पे इतना पैसा कमा के कैलकुलेशन कर रहे थे सब, दोनों हस्बैंड वाइफ। तो मैंने कहा क्या लगता है तुम रिटायरमेंट ले लोगे? आप में भी चलता रहेगा ना, कई बार डिस्कस चलता रहता होगा, इतने पे ले लेंगे, इतने लेंगे। Yeah. But to be very frank, this can be done by people who have adhikar. But not everybody has that adhikar like that. So therefore, one should choose, can I do it or can't? I can't do it. Like that. If somebody can do it,
perfect principle for him. But not everyone can do it. People are in different modes of material nature. They may not have अधिकार to do the renunciation. होगा क्या? Renounce तो कर देंगे. मैंने इनको बोला, मैंने कहा तो renounce तो कर देगा, बहुत अच्छा है. करेगा क्या ये बता. अब उसका उत्तर नहीं. तुम यार अपना नौकरी छोड़ के पैसा कमा लिया, मेंटेनेंस हो गई, बोला मंदिर में सेवा करूंगा. मैं कहा तू मंदिर में क्या सेवा कर लेगा ये बता. तो गाना आता नहीं, करताल बजाने आती नहीं, मृदंग बजाना तेरे को आता नहीं है, लेक्चर तो दे नहीं सकता है, किताबें तूने ज़्यादा पढ़ी नहीं है ना, तुम क्या करेगा ये बता. और 40-45 की एज में तुम कितना सीख पाएगा. अरे प्रभु जी हाँ. मैंने कहा भाई देख, तुम जितना तुम फोकस पैसा कमा के रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा है, अच्छा है, साथ साथ सेवा भी तो कर ले, ताकि एक पैर अगर तुम यहाँ से उठा रहे हो तो दूसरा पैर यहाँ जमाओ तो सही धीरे धीरे. मतलब इस पे तो ध्यान ही नहीं देना. मेरा तो मॉर्निंग प्रोग्राम में कभी उठता नहीं है, जब करने में देखो रुचि नहीं है, फिर मंदिर आके तो क्या करेगा, बोझ बनेगा ना मंदिर पे. पहले अधिकार को डेवलप करो rather than becoming prematurely transcendental. Now somebody who can do it, welcome. I am not denying that aspect. बहुत अच्छा है. हरि बोल. They'll be quiet for some time. तो मेरा आप पॉइंट समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि दैट अगर आप में योग्यता नहीं है, वो अधिकार नहीं है, बेटर डू योर धर्म एट द प्रेजेंट टाइम एंड बेटर ऑल्सो पैरेलली डू भक्ति एट द सेम टाइम rather than becoming a premature akinchana like that, you know, just because Kunti said so let me become an akinchana or whatever like that. The right thing is understanding जो आपके पास भगवान ने आपको सुविधा दी है, उस परिस्थिति में रह के आप कैसे बेस्ट ऑफ बेस्ट भगवान की, ठाकुर जी की आप सेवा कर सकते हो, rather than परिस्थिति को बदलने के लिए. मैं कह रहा हूँ आप वैश्य परिवार के लोगों को आप बोलिए यार पैसा कमाना छोड़ दो. सो डिफिकल्ट, यू नो. जो भी बनिया परिवार से होंगे, मतलब टिपिकल बनिया ब्लड होगा जो, एम आई राइट ना, आई कम फ्रॉम वैश्य फैमिली, you know, it's so natural for them to play, you know, with money. It's just a natural thing. I'm not criticizing, I'm just telling the trait. It is so natural, you know. हाँ, मंदिर में आकर के अगर वो फंड रेजिंग, ट्रेजरा का सेवा करेंगे, शायद बढ़िया कर लेंगे, पैसा मैनेज कर लेंगे, वो एक अलग बात है, कर लिया तो. बट अन्यथा हमेशा उनका कैलकुलेशन रहेगा, यू नो, इसका दुगुना कैसे होगा, 4 गुना कैसे होगा, ये कैसे होगा. I mean I'm telling from my personal experience, I get so much taste in dealing with money, you know. I can't tell you, it's so natural, you know. You give me Bhagavatam or you give me a balance sheet, you know. Maybe I'll more prefer to study a balance sheet than a Bhagavatam, you know. And it's so natural, you know, like that. All I never earned money and so forth, but my calculation goes so much, you know. And I understand it's a typical DNA, you know, like that. So, and then management of money, accounting, कोई भी reports होंगे, you know, too good for business plans, business enterprises. He knows, laughing that, you know, like that. So, कितना invest करेंगे, what is the ROI, ये वो, all these things, you know. So the point I'm saying, emphasizing is कि आप अकिंचन बनने का प्रयास कीजिए उस प्रकार से कि वर्तमान स्थिति में रहते हुए आप गुरु की मिशन के लिए क्या सेवा कर सकते हो. ऑफ कोर्स एवरीबडी सिचुएशन इज डिफरेंट लाइक दैट. तो हो सकता है किसी के लिए एक बढ़िया बाइक लेना भी ऑपुलेंट हो, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी हो, एंड फॉर द अदर पर्सन, नाउ आई एम टॉकिंग टू डिवोटी सर्कल, कीपिंग अ मर्सिडीज BMW ऑल्सो मे नॉट बी अ लग्जरी लाइक दैट. क्यों? आप कोई बड़े व्यवसायी व्यक्ति है, मान लो उसको बड़ा मीटिंग में जाना है, बड़े लोगों से एसोसिएट करना है, और वो यहाँ हीरो होंडा स्प्लेंडर चला के जा रहा है, वो लोग स्टेटस ही नहीं होगा, उधर जाना पड़ता है उस स्टेटस के लिए. एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं दैट. अभी प्रताप रुद्र महाराज महाप्रभु से मिलने के लिए वैष्णव ड्रेस पहन सकते हैं, लेकिन जब मतलब वो क्या बोलते हैं, राजमहल नहीं, राजसभा जो उनका सभा हॉल है, जब राज चलाने के लिए बैठेंगे तो थोड़ी ना वैष्णव ड्रेस में उधर जाके बैठेंगे, राजा की ड्रेस में बैठेंगे उधर, है कि नहीं? बच्चों साइलेंस, स्टैचू उनको 5 मिनट तक
give them that punishment. So the point, क्या कह रहा था मैं आपको? हाँ. So therefore, but then see Ramanand Rai, being a government minister, Prabhupada saying is Akinchana. Bhaktivinoda Thakur, magistrate, big family man, big time Akinchana, like that. So grihe thako, vane thako, sada hari bole dako, sukhe dukhe bhule nako, vadane hari naam karo re. So therefore we all should try to become Akinchana and should, and try to cultivate that spiritual vision, like that. तो ये विरोधाभास जो मैं कह रहा था कि इस्कॉन में कई बार देखने को मिलता है, वो इसलिए मिलता है क्योंकि उन लोगों के पास में भगवान ने कुछ योग्यता दी है. किसी के पास जन्म श्रुतश्री दिया तो योग भ्रष्टो भी जाए थे, कुछ तो पुण्य कर्म किए होंगे उन्होंने, तभी आया ना, ऐसे तो किसी के पास नहीं आएगा. और दूसरा दृष्टिकोण ये भी है कि जिसके पास कोई शक्ति है तो भगवान की विभूति है ना, तो भगवान ने उनको शक्ति दी है तो वो बहुत ज़्यादा मटीरियली बहुत ज़्यादा कर सकते हैं. देखो हम बोलते हैं कृष्णा इज भावग्राही जनार्दना, राइट. भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, आपकी सेवा का भाव को भी ग्रहण कर लेते हैं. और हनुमान जी और गिलहरी का उदाहरण देते हैं, राइट, कि राम जी तो देखो गिलहरी से प्रेम करते थे, लेकिन आप बताओ पूजा किसकी होती है? गिलहरी मंदिर देखा कभी? हैव यू सीन गिलहरी स्क्विरल टेम्पल्स? गिलहरी की पूजा करें, जय गिलहरी देवी, कुछ भी नो. मंदिर किसके हैं? हनुमान जी के. ऐसा क्यों? अगर दोनों बराबर ही सेवा भगवान ने लिया तो गिलहरी की तो बराबर पूजा होनी चाहिए. गिलहरी को रिकॉग्निशन कहाँ मिलता है? केवल थोड़े से अनसक्सेसफुल डिवोटीज के लिए या थोड़े कम प्रोडक्टिव डिवोटीज हो, हाँ भगवान सेवा के भाव को भी ग्रहण कर लेते हैं, या जो खुद आलसी होना चाहते हैं इस फिलोसॉफी को यूज कर लेते हैं. बट हु इज वर्शिप्ड, हु इज रिकॉग्नाइज्ड? मोर वर्शिप रिकॉग्नाइज्ड हनुमान जी और गिलहरी? हनुमान जी बाय डिफॉल्ट, है कि नहीं? श्रीधर कोलावेचा श्रीधर, उनका प्राकट्य दिवस किस दिन आता है बताओ? अपने को पता भी नहीं होगा, स्नान यात्रा होती है उस दिन, है ना. ओ लिखा रहता है श्रीधर पंडित अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस कुछ रहता है, आपने को ठीक है. कोलावेचा श्रीधर को कितने लोग जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं. आई मीन वेरी फ्यू डिवोटीज नो पीपल ऑल्सो. और रूप गोस्वामी को कंपैरेटिवली कितने डिवोटी जानते होंगे? बहुत ज़्यादा जानते हैं, है ना. और रोज प्रणाम मंत्र बोलते हैं उनका, चाहे ज्ञानता में बोलते हो. श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूपा कदाम दाति स्वपदांतिकम. महाप्रभु को कौन प्रिय है? कोलावेचा श्रीधर या रूप गोस्वामी? दोनों ही प्रिय हैं. लेकिन फिर श्रीधर को क्यों नहीं हम रोज प्रणाम करते? ये सिंपल पर्सन, ही वॉज नॉट दैट अकम्प्लिशर. बट ये राजमंत्री थे, रूप और सनातन दोनों राजमंत्री थे. दे कुड डील विद पावर एंड पावरफुल, इसीलिए वृंदावन भेजा ना उन्हें. कोलावेचा श्रीधर क्या करते? वहां जाते तो अपना हरे कृष्णा उधर भी लगे रहते हैं. बट मंदिर बनाने थे, ग्रंथ लिखने थे, लीला स्थलियों को वो करना था. तो महाप्रभु ऑल्सो चोज रूप एंड सनातन. तो कभी कभी कुछ टास्क को करने के लिए, चाहे भक्ति में टास्क के लिए भी आपको उसके योग्य व्यक्ति चाहिए. आप में से कितने लोगों को यहाँ खाना बनाना आता है? प्रभु जी से पूछ रहा हूँ, चपाती बनाना आता है? किसको आता है? भरत को आता है. अच्छा, अभी मैं आपको बोलूँ मोहित प्रभु, हाँ. सो यू सेड यू डोंट नो, गुड, सो यू आर अ गुड कैंडिडेट. आई एम नॉट, अभी मैं बोलूँ मोहित प्रभु सेवा करनी है, तो आप क्या बोलोगे? प्रभु जी बताइए क्या सेवा करनी है? मैंने कहा प्रभु किचन में ना चपाती बनानी है. आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? नहीं आती भाई. नहीं पूरी सेवा है, भगवान तो भाव ग्रहण कर लेते हैं. तो भगवान को जली रोटी चपाती भी खिला दोगे, आधी कच्ची पक्की, भगवान तो क्या बोलेंगे? आपको थप्पड़ थोड़ी लगाएंगे, है ना. लेकिन गुरु आएंगे, वैष्णव आएंगे, कोई बड़ा आएगा, ये क्या खिलाया, है कि नहीं. सो देयरफॉर व्हेन वी से रिजल्ट वर्सेस कॉन्शियसनेस, प्रोडक्टिविटी वर्सेस चेतना कह सकते हो आप, लॉर्ड कृष्णा में लॉर्ड सीज बोथ एक्चुअली, भाव एंड योर प्रोडक्टिविटी, योर रिजल्ट ऑल्सो. एंड वर्ल्ड विल ऑलवेज सी यू अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट बेसिकली. Only Krishna will appreciate you and love you according to your consciousness. But the world will recognize you based on your result and productivity. What you have done. Bajrang Bali is a udharan. Hanuman ji is a typical example. Rup Goswami is an example. So therefore, when accomplished people, we always say Rup Goswami was a minister, Sanatan was a minister, Raghunath Goswami was a zamindar. Till date we say, why we... Till date we say they were zamindar. Why? Because they were. तो इसीलिए वो जो भौतिक है तो भौतिक तीनों दृष्टिकोण से ना,
लेकिन बड़े लोग, बड़े जिनको ऐसा मतलब क्या कह सकते हैं, नेचुरल कौशल है, स्किल है, एनर्जी है, वो वैसा बड़ा कार्य भी कर देते हैं भौतिक रूप से या बाह्य रूप से कह सकते हैं, जो भक्ति के लिए, भक्तिमय आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यद कृपा तम हम वंदे श्री गुरोतारणम। अंधा व्यक्ति भी मूकम नहीं, क्या है, बहरा नहीं, गूंगा व्यक्ति पोइट्री कंपोज कर सकता, लंगड़ा आदमी पहाड़ टाप सकता है गुरु की कृपा से। लेकिन फिर भी पहाड़ लेके आना था तो संजीवनी लेके आने थे, गिलहरी को नहीं बोला तू जा लेके आ। किसको बोला? हनुमान जी को बोला। क्यों? क्योंकि उस बंदे में कैलिबर है कि नहीं? गिलहरी को क्यों नहीं बोला? ही हैड दैट एक्सटर्नल कैलिबर। सो देयरफॉर एक्सटर्नल कैलिबर ऑल्सो नेवर शुड बी overly disqualified or criticized, which is often done in our Vaishnava communities, right? Sometimes we left and right criticize, external caliber. किसी में कैलिबर है, भगवान ने दिया है। Mature guru, mature sadhu, they will use their caliber in Krishna's service. That is Yukta Vairagya. That is the way of becoming Akinchana. Not just rejecting. That is Falgu Vairagya. So there comes the question जो आप कह रहे थे, basically, like that. To make premature Akinchana is not our point. To become Akinchana is a cultivation, like that. और इसीलिए जब कभी आप एक्सटर्नल कैलिबर में देखो, उनका गुणगान है, अलग से VIP लाइन है, ये है, वो है, it is required till the time they become actual Akinchanas, like that. है उसमें भगवान ने उनको शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, धन दिया है, उनके अंदर एजुकेशन, मैनेजरियल जो भी स्किल दिए हैं, कोई अच्छा ओरेटर है। अभी देखो कोई अच्छा भक्त है लेकिन अच्छा कैरिज्मेटिक ओरेटर नहीं है, ओरेटर मतलब वक्ता नहीं है, फिर वो लेक्चर देने जाएगा, कितना ही बढ़िया हो, शुद्ध भक्त भी हो, थोड़ा सा लोग पुट ऑफ हो जाते हैं। और वेयर एज कोई बहुत बढ़िया ओरेटर हो, वक्ता हो, फिर उतना शुद्ध ना भी हो, ज़्यादा आकर्षित कौन करता है जनरली? जो अच्छा ओरेटर है, क्योंकि स्किल है कि नहीं? तो लोगों को वो आकर्षित करता है। और इसीलिए कभी कभी नहीं, अधिकांशतः ऐसे स्किल को भगवान की सेवा में, भगवान के प्रचार को आगे बढ़ाने में आगे लगाना और धीरे धीरे उस व्यक्ति को कल्टिवेट करना, ये है युक्त वैराग्य बेसिकली। डोंट रिजेक्ट द एंड बट टिल द टाइम वी आर देयर, बी वेरी केयरफुल। जैसे मैंने एक बार रीडर्स क्लास में उदाहरण दिया था इसी श्लोक के अंदर, कि कई बारी प्रचारक कोई धनाढ़ व्यक्ति को प्रचार करने जाते हैं, बड़ा घर देखते हैं, बंगलो देखते हैं, तो मन में क्या विचार आता है? सबने बोला अरे बड़ी सेवा करेगा ये। मैंने बोला कईयों का मन में विचार आता है काश मेरे पास भी ऐसा घर होता। आई थिंक सम पेरेंट्स शुड टेक, आई जस्ट वांट नेक्स्ट 10 minutes, बट आप 2-3 पेरेंट्स अगर बच्चों को बाहर लेके जाएंगे ना तो इट विल बी बेटर, लाइक दैट। अभी दे आर बिकमिंग टू रेस्टलेस। या तो पीछे कुछ खिला दो ताकि आवाज़ नहीं आएगा, इनके मुंह में कुछ डालते रहो, टॉफ़ी वॉफ़ी ना, तो इफ़ दे आर हंग्री देन फीड देम, बट इंश्योर दैट, है ना। तो ये मैं आपको पॉइंट कह रहा था कि आई जस्ट स्लिप्ड आउट द लास्ट पॉइंट। हाँ, सो दैट मीन्स अ प्रीचर शुड बी कॉशियस। बाबा साधु सावधान। वो गया था उसको लगाने के लिए और खुश होता है, काश मेरे पास भी ऐसा घर होता, बड़ा घर होता, नौकर होते, कहाँ मेरी वैगन आर, तो that means a preacher is not yet mature. You should go with some mature preacher so that he is not affected basically. जैसे मुझे याद है 2 बारी हम एक व्यक्ति के घर में गए, एक व्यक्ति 2 अलग अलग घरों में गए, क्योंकि अभी साधु आए हैं तो एक घर में तो दे सर्व्ड विद अस विद सिल्वर ग्लासेस, और एक तो डिवोटी का घर था, उधर मैरिज में जितना डिवोटी का प्रसाद अलग रखा था उन्होंने। तो हमारे गुरु महाराज भी गए थे तो हम भी साथ में गए थे, तो हम तो उधर प्रसाद लिए, तो हर एक के लिए उधर सिल्वर क्रॉकरी था। आप सोचिए, सिल्वर, पूरा ठोस सिल्वर की प्लेटें, कटोरी, चम्मच, एवरीथिंग वॉज सिल्वर। वो तो बोलते बहुत में सिल्वर स्पून। अभी किसी को क्या लगेगा, मैं भी अपनी लड़की की शादी ऐसे ही करूँगा, काश पैसा होता, कुछ होता, कोई प्रीचर जाएगा, है ना। सो देन इट्स अ डेंजर बेसिकली। तो इसीलिए उस लेवल पे अपने को सावधान रहना चाहिए। अ प्रीचर शुड ऑल्सो बी वेरी कॉशियस बेसिकली,
कि कहीं वो मद के अंदर ऐसे पावरफुल लोगों से वहाँ इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहा है, एंड सो फोर्थ, लाइक दैट. So these are some discussions. To summarize, material poverty is not the necessary cause of spiritual prosperity. Material prosperity, however, can be a big obstacle in spiritual prosperity or can be a big cause for spiritual poverty. The third thing was akinchana. Akinchana is not one who doesn't have material possessions. Akinchana was who doesn't think, who is not possessive about his possessions. You know, to have possessions is one thing. To be possessive about them is another thing, है ना, like that. जैसे वो आते हैं जो झूले पे बैठे थे और गदाधर पंडित जिनको वो करते हैं पंखा, पुंडरीक विद्यानिधि, वो उसके सिल के कपड़े डाले हुए और ये सब, और जैसे बोला हो पान चबा रहे हैं, सेवा पंखा चला रहे हैं, सब कर रहे हैं. जैसे वो श्लोक बोला तो और नो कम वा दयालु शरणम ब्रजे में कपड़े फाड़ लगे, रिनंशिएंट, यू नो. लेकिन बाह्य दृष्टिकोण से तो एकदम ऐश्वर्यशाली, यू नो. तो सो देयरफॉर दैट इज अ डेफिनेट अकिंचना. एंड सम अंडरस्टैंडिंग्स एंड एक्सप्लेनेशंस. ओवरली क्रिटिसाइजिंग अ मटेरियल opulence, especially in devotional circle, is not good. And another thing is spirit and matter. One should distinguish भक्ति के अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, और मेरी औकात क्या है. How much matter I can handle basically. Be it eating, be it sleeping, be it mating, be it defending. And therefore a neophyte devotee should try to follow anything according to dharma, you know, and not overly do it and not overly renounce it either. अब आपके कोई कमेंट्स, कोई प्रश्न है तो आप बताइए. Yes, भक्ति योग. Long time not taken a question of Bhakti Yoga. Yes. It's a long time not taken a question from you. Yes. एक वक्ता का भागवतम 1.4.1 it says, I'm sorry. हाँ, प्रश्न है कि कोई नया वक्ता है या कोई भी वक्ता है, कोई नई जगह पे गया है, तो उसको इंट्रोड्यूस करने का शिष्टाचार क्या है. तो ये शिष्टाचार आपको 1.4.1 के अंदर प्राप्त होता है. ही शुड बी लर्नेड, कुलपति ही, दैट इज द वर्ड यूज्ड, कुलपति ही, वृद्ध, and वृद्ध means it should be elderly of the people, kulpati leader of the assembly, and one more. So no 1.4.1. You are saying 1.1.4 I think. हाँ, इसमें क्या वर्ड क्या? हाँ, वृद्ध कुलपति सूतम बृहव्रचः. बृहव्रचः means learned basically. So that is who should introduce. That is the first. How we should introduce is, they can be just a normal description of his kind of life or biography, what he was, what he is, and what are his contributions he has done in the society. Sometimes, depending on the community and the leader and the relationship, they may glorify personal exchanges as well. That's appropriate. आज के डिस्कशन के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ, आज के डिस्कशन के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि उन्होंने कुछ मटीरियली बहुत अचीव किया, जैसे कि आपने just like we hear, for example, Gopal Krishna Goswami Maharaj, you know, double MBA, Pepsi Cola manager, often said, you know, or while introducing Radhanand Maharaj, you can say is the author of the world's what a bestseller, you know, Journey Home, yeah, etc. So you know, so. लेकिन आज की डिस्कशन के हिसाब से मुझे कितना राइट या रॉन्ग? No, this is perfectly right. मैं कह रहा हूँ, तभी तो मैंने ये पॉइंट उठाया था कि जिसके पास कोई पर्टिकुलर तालीम होगी, तालीम मीन्स टैलेंट होगा, कोई एनर्जी, कौशल होगा, जो कृष्ण की विभूति ही है, अंश है, आई मीन विभूति का अंश है, तो उसको वो लोग बड़ा कर सकते हैं. तो जिसने जो किया, हनुमान जी को क्या ग्लोरीफायर, संजीवनी लेके आए, गिलहरी रेत लेके आए, दोनों का इंट्रोडक्शन है ना. So that way we introduce their contributions. In the sense, how much Krishna has empowered them to do big things, to achieve for Krishna. I'll just add one line to this. कि दिक्कत कहाँ आती है, जब उस ऑडियंस के अंदर नियोफाइट्स होते हैं. They start comparing.
मैं बैठता हूँ, मेरे एजुकेशन में 5 स्टार है, 4 स्टार है, 3 स्टार है, इतना नहीं है, इनके में इतना है, इस्कॉन में तो पढ़े लिखे लोगों की पूछ है, रईसों की पूछ है। तो ये जो कंपैरिजन, भक्त सारे समान ही होते हैं, तो ये जो कंपैरिजन है ना, मैं उस कंपैरिजन के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग कह रहा था। that see Rup Goswami is getting his stature, Kolaja Sridhar is getting his stature, Bajrang Bali Hanuman ji is getting his stature, Gilhari is getting her stature, though equally dear to Krishna, but in the material world the practicality will always remain, whether it's Ram Leela or Gaur Leela or Krishna Leela. That's the point. Yes. दो तीन बातें मेरे को समझ में नहीं आ रही। हाँ प्लीज। जैसे हनुमान जी की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, हनुमान जी ने उनके बड़े अचीवमेंट, लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट में राम जी करेक्ट, भगवान की सेवा में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेकिन हम किसी भक्त के उस चीज की प्रशंसा कर रहे हैं जो प्रोबेबली उसने भगवान के लिए नहीं किया था। हाँ, जैसे रूप गोस्वामी मंत्री थे तो भगवान जमींदार थे रघुनाथ दास गोस्वामी, जी। तो भट्टाचार्य सार्वभौम विश्व लर्नेट। अब हम उस चीज की तारीफ कर रहे हैं भक्त समाज के अंदर, तो जो ऑडियंस बैठी है उसका अट्रैक्शन मतलब किस चीज से होगा कि क्या मैं आगे बढ़ूंगा, ये ऐसा मेरे को विचार आता है कि अगर हम ऐसा सुनते हैं तो ऑडियंस में बैठे व्यक्ति को लगता है मैं भी अगर यहाँ से जुड़ूंगा शायद मैं भी ऐसा बड़ा आदमी बन जाऊंगा। यस, रादर देन कि वो ये सोचे कि यहाँ मतलब एम कुछ और है या ऑब्जेक्टिव कुछ और है जुड़ने में। अभी देखो ऑडियंस तो बहुत कुछ सोच सकता है ना, बट आपने पूछा एटिकेट क्या है, ये है। हाँ, ऑडियंस कितने लोग आते हैं हमारे पास, जी मुझे फुल टाइम ज्वाइन करना है, क्यों करना है, अमोघ लीला जी बनना है ना। देखो गृहस्थी का टेंशन नहीं और फॉलोइंग इतनी तगड़ी, बढ़िया एकदम, मोटिवेशनल स्पीकर भी हो, फेम भी है, सब कुछ है, और इधर का पेन साइड भी नहीं है आपको, लाइफ तो एकदम दोनों हाथों में लड्डू जैसे बोलते हैं ना। सो मेनी पीपल वांट टू बिकम लाइक दैट, यू नो, या दे वांट टू बिकम गौर गोपाल प्रभु। तो ये आप सही कह रहे हो, व्हेन वी ओवरली ग्लोरीफाई दैट एंड देयरफॉर इफ द ऑडियंस इज नियोफाइट दे विल थिंक लाइक दैट। Sometime this is also used, like at least I have written my formal introduction which contains material and spiritual side both. Depending on the audience you use material side more or the spiritual side more, कैसी audience है। लेकिन उन audience के लिए विशेषकर आपको अपनी भौतिक तालीम ही बतानी पड़ती है ज़्यादा। If I go and I tell I have been joining for last 17-18 years in a college, it doesn't inspire. But if I tell, oh, I'm from IIT, BHU, the temple president, and you know this and that, all kind of even external designations ना, वो that matters a lot। अभी भक्त समाज में ज़्यादा बोलेंगे ना, ये थे, वो नहीं करना चाहिए। अबे जो था ठीक है ना, नहीं जाता। उसने भगवान के लिए कहा क्या, उसको ज़्यादा गुणगान करो, उनके वैष्णव क्वालिटी का गुणगान करो, rather than वो क्या थे। So you have to also give introduction according to the time, place, circle, which kind of audience do you have. So for a new audience in the temple, you know, you will speak something little less spiritual and more material. For devotees, you will speak touch a little bit of material and mostly spiritual. That's the point. इसीलिए ये खाली इंट्रो देते हुए नहीं, लेक्चर सुनते हुए भी। अब क्या है, अभी यूट्यूब पे सारा कंटेंट है अपने पास में, कोई भी लेक्चर उठाओ सुन लो। अभी आप ऐसा कर सकते हो, आपको कोई लेक्चर सुनना है तो आप आए मेरे मुंह पे बटन दबाए चलो ऑन हो जाओ, नहीं ना। लेकिन यूट्यूब में कर सकते हैं आप ऐसा, जो सा मर्जी बंद हो जाओ, बस यू कैन कंट्रोल इट। तो वहाँ पे एक बुद्धि चाहिए, आपको अपने अधिकार के अनुसार कौन सा लेक्चर सुनना चाहिए और कौन सा नहीं सुनना चाहिए। स्पीकर क्या बोल रहा है ना, वो ऑडियंस के लिए बोल रहा होगा, नहीं ना, आपके लिए नहीं बोल रहा होगा। अभी गौर गोपाल प्रभु को लेके लोग इतना कई बार झगड़ा करते थे, उन्होंने लेक्चर में बोला है। तो Radha Maharaj told very clearly in the whole meeting when some people were against Gaur Gopal Prabhu, but why devotees are listening to that? It is not meant for them. ये उस ऑडियंस के लिए बना ही नहीं है। He is trying to preach to a certain audience whom not everybody and anybody can touch like that. It requires certain kind of approach and he has a speciality. हर कोई गौर गोपाल प्रभु बन भी नहीं सकता, you know. So if Krishna has given him, why everybody try to become Gaur Gopal Prabhu, or why you are against him? You don't listen to that lecture, na? It's not meant for you. You say, he doesn't speak anything in his life about Krishna, in his lecture about Krishna. Fine. Why are you hearing? Why are you hearing? That's the point. Point is not what he spoke. Why are you hearing that? And then you are quoting in your lectures because Gaur Gopal Prabhu said. That's the worst of it. You know?
तो इसीलिए थोड़ी मेच्योरिटी भक्तों के अंदर अवश्य चाहिए, क्या सुने क्या ना सुने। इसलिए जब कभी कभी बोलते हैं ना कि नए भक्तों को मार्गदर्शन में रह के करना चाहिए, इसका यही मतलब है। वो क्या होता है, मार्गदर्शन इनिशियल लेवल पे ऐसा लगता है कंट्रोलरशिप में रहो, वो भी कंट्रोल करते हैं, प्रिंसिपल सिखाए नहीं जाते हैं। पीपल शुड बी एजुकेटेड सो दैट ग्रेजुअली दे बिकम ब्राह्मणास, नॉट कंट्रोल्ड आर शूद्रास बेसिकली। नो इट मीन, इनका प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्या भगवान अचीवमेंट देखते ही नहीं है। नॉर्मली हम यही सुनते हैं ना, भावग्राही जनार्दन। सो आई एम सेइंग, देखो कृष्णा कैनॉट बी इग्नोरेंट, ही सीज एवरीथिंग। स्क्विरल के पार्ट में कृष्ण राम जी ने क्या देखा कि अपनी क्षमता से वो कितना प्रयास कर रही है। हनुमान जी के केस में भी ये देखा, लेकिन जब बड़ा प्रोजेक्ट करना था तो भगवान जानते थे कि स्क्विरल के पास वो भौतिक क्षमता नहीं है जो हनुमान जी के पास है। इट डजंट मीन हनुमान इज मोर डियर इन दैट रिस्पेक्ट, इट जस्ट मीन्स हनुमान जी के पास कैपेबिलिटी है, जैसी कैपेबिलिटी वैसा प्रोजेक्ट, जैसी कैपेबिलिटी वैसी सर्विस। स्क्विरल मिट्टी लाएगी, हनुमान जी संजीवनी लाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है, जो लोग कैपेबल होते हैं ना, मैनेजरियल रंग में उनको पोजीशंस रहती हैं ISKCON के हायरार्की स्ट्रक्चर में। जो थोड़े कम कैपेबल होंगे तो नेचुरली उनको पोजीशन नहीं रहती, पोजीशन कम रहती है ना उनके पास में। समबडी इज मोर कैपेबल, ही विल बिकम प्रेसिडेंट, GBC, मैनेजर, HOD, रीजनल सेक्रेटरी, सुपरवाइजर, ये वो। एंड समबडी मे नॉट बी कैपेबल, मटीरियली कैपेबल, गुड डिवोटी, सीनियर डिवोटी, तो फिर उसको पोजीशन नहीं मिलती है। ये कंपटीशन उधर से आता है, हम इतने पुराने, हमें सुनते नहीं हैं। इट्स नॉट डियर और नॉट डियर, ही हैज कैपेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू हिम प्रोजेक्ट इज गिवन, एंड ही डजंट हैव, so it's not given, simple. But then chanting Hare Krishna is the same, for spiritual is the same. Only thing difference is what project, किस व्यक्ति को क्या प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, उनकी तालीम के हिसाब से दिया जा रहा है, और ऑफ कोर्स उनकी सेवा भावना के हिसाब से दिया जा रहा है। It should not be translated to being dear or not dear. No, they are remembered more by the people of the world. No, भगवान के लिए सब बराबर है। ऑफ कोर्स उनकी सेवा भावना के लिए भगवान को प्रिय हो सकते हैं, या जब जब भगवान को बड़ा प्रोजेक्ट करना होता होगा तो उनको बुला लेते होंगे अपने मिशन के अंदर। बाकी को बोलते होंगे तुम गोलोक वृंदावन में रहो, इधर बढ़िया सेवा करो, मेरे साथ रहो, तो हनुमान जी को कपित ध्वजा, लाइक दैट। सो दे आर एम्पावर्ड डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। बट अगर आप ये बोलो ये ज़्यादा प्रिय, ये कम प्रिय है, आई डोंट थिंक दैट विल फिट इन विद अ मटेरियल कैलकुलेशन like that. भक्तों के साथ क्या होता है कि अगर उनको वो देखते हैं कि उनके साथ के जो भक्त हैं वो लीडर बन रहे हैं, प्रचारक बन रहे हैं, मैनेजर्स बन रहे हैं, और उनको क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं जिसका जो पोटेंशियल होता है उस हिसाब से एंगेजमेंट मिलती है, उनको उस हिसाब से वो लाइमलाइट वाले सर्विस नहीं मिलती है, तो उनको ऐसा लगता है उनको एक कृपा कम हो रही है, भगवान शायद उनसे खुश नहीं है। मतलब उनको समझाना या उनको उस चीज से बाहर निकालना बड़ा कैसे उनको कन्विंस करें कि मतलब भगवान भाग रहा है, उनको लगता है कि नहीं मतलब बस बोलने के बोलो, मेरे को कोई मेरे साथ कोई बैठता भी नहीं, मुझे कोई बात नहीं करता, कोई इंट्रोवर्ट नेचर का है तो बिल्कुल ही अपने आप को और डिप्रेसिव मोड में ले जाते हैं। आई एग्री। इनका प्रश्न आपको सुनाई पड़ा ना? आई थिंक कॉमन थिंग, आप में से कई वक्त लगता होगा अरे मेरे बराबर के थे, ब्रह्मचारी बन गए, मंदिर में इतने फॉलोअर हैं, ये डिपार्टमेंट HOD बन गए, है ना, हमें तो देखो वो जानता भी नहीं है, प्रसाद की लाइन में लगना पड़ता है ना। तो इट इज अ कॉमन थिंग, इट इज अ नॉर्मल थिंग, नेचुरल थिंग। So I think they are thinking right because they are neophyte. They have not grown in Krishna consciousness ना, तो ये स्वाभाविक है। अब कभी कभी उनकी ये नियोफाइट मेंटालिटी उनको बहुत मदद कर सकती है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। एनवी कह लो, कंपैरेटिव एटीट्यूड कह लो, इसे कंपैरिजन करना ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा एडवांस कर जाते हैं इसी चक्कर में, चाहे देखा देखी में करें। एंड इफ यू रीड 3rd canto 29th chapter I believe, so there is the characteristics of bhakti in the mode of passion, ignorance, goodness. तो ये कंपैरिजन भी कई बारी जो पैशन के साथ में है, इट इज़ हेल्दी समटाइम्स। जो पुराने भक्तों में, पुराने होते होते ना, प्रौढ़ मतलब
वो भी होने चाहिए, मेच्योर भी होना चाहिए भक्त को। अब मेच्योरिटी कहाँ पे है ना, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक प्रिंसिपल, चाहे इंडिविजुअल के लिए भी और एज लीडरशिप। यार ना, टू थिंग्स आई स्टडीड बोथ फ्रॉम द लाइफ ऑफ गोपाल कृष्ण महाराज, वेरी मतलब prominent reflection in my heart for years together, that Maharaj, what he was always that. He never tried to become anything else. He never tried to become a kirtaniya, he never tried to become a very smart orator, you know. He was book distribution, management, GVC, preaching, book printing. So what he was, for like all 50 years he was the same person, you know. Second thing, as leader what he did two things. Number one, he would meet with people and he'll make them feel special so that they don't feel inferior or less loved or less cared for. होता क्या है हमारे लीडरशिप में भी कई बारी, somebody is not an achiever ना, तो sometimes the community or the leadership they neglect, तो वो neglect का फीलिंग ज़्यादा मार देता है उनको। तो ऐसे में उस भक्त को क्या करना चाहिए, मरने की बजाय बोलो प्रभु जी क्या सेवा करूं बताओ, है ना। तो बोले यार देख तेरे को पहले सेवा दिया था वो भी नहीं किया, दूसरा किया वो भी नहीं किया, तीसरा किया वो भी नहीं किया, अभी हमको भी तुम पे विश्वास नहीं है, तुम करते ही नहीं है, क्या करेंगे बताओ। करता है बताता नहीं है, जो भी है। सो दैट वे ही कैन ओवरकम दैट गिल्ट। एंड लीडर्स, इट्स अ टेस्ट, शुड स्टिल बी पेशेंट, लविंग, यू नो, एटलीस्ट पे अटेंशन बेसिकली, यू कल्टिवेट पीपल, डोंट इग्नोर। अगर डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से। दैट महाराज डिड अ लॉट ऑफ टाइम्स, यू नो। So we used to call Maharaj in our, I mean in words, he was a king maker. You know, he can make king out of anybody practically. You know, king maker समझते हैं ना, मतलब तो किसी के भी गुण को बहुत बढ़ा सकते थे महाराज। प्रैक्टिकली वो बहुत मेहनत करते थे इस चीज़ के लिए, used to meditate on this. And second point, that Maharaj will create enough of projects and services for people, ताकि लोगों के पास ना सेवा जरूर, जब सेवा होगी अपने आप लाइमलाइट में आएंगे। मतलब मैं एक लाइमलाइट आपको ऐसे बताता हूँ, जनरली स्पीकिंग टेम्पल ब्रह्मचारी, स्पेशली यंग टेम्पल ब्रह्मचारीज लाइक आवर एज ग्रुप, मोस्टली we may like to go out, preach, do book distribution, sankirtan, give lecture, but may not like to do deity worship so much. Gradually, you know, जैसे थोड़ा सतोगुण बढ़ने लगता है, people start liking deity worship. And similar was for congregation devotees also, to some extent. सोचते थे लेकिन जब वहाँ मेहनत करनी पड़ती थी, मंत्र, क्लीनलीनेस, ये वो, तो फिर सबकी जान निकलती थी. But one time, one of the leaders, I'll not know the name here, he did the Mangal Arati worship on a prominent day, maybe Ekadashi or something. You know, 5 leaders came. हम भी second, हम भी कर सकते हैं क्या? है ना? Can we also do? So to the extent that practically whole of our DT department, 60% managed by householders only. क्यों अभी ये ड्रेसिंग कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ ना, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, पॉसिबल है, और मंदिर सुविधा दे रहा है ना. इस पुजारी लाइमलाइट सर्विस ना, no, पुजारी इज, you know, unless you do in the evening, give आशीर्वाद and cultivate people, otherwise a closed door service. ड्रेसिंग करके पुजारी निकले, आप लोगों को नाम भी नहीं पता होता कौन है, ऐसा है. But then they feel very close if they have the right spirit basically. So every service is important, and therefore when Gopal Krishna Maharaj will go to in the morning for worshipping, along with doing Gayatri, along with doing other things in the altar, he would also have one look with pujaris and the services in the temple. You know? He will deal with them. राजभोग के दौरान आरती के लिए जाएंगे तो जितनी माताएं कुक वाली होंगी सबसे मिलके आ जाएंगे वहाँ, सबको एनकरेज करके आ जाएंगे. ऐसे बोलेंगे आप भगवान को बढ़िया भोग खिला रहे हो ना, he'll ask like this. All the matas become so happy and enthused. अरे बढ़िया कुकिंग करना है ना, just by that one line like that. So that's how, that's an art, you know. It's an art, it requires heart. That every devotee has some potential of Krishna, with time it will come out. And every single devotee, each of us have to become exemplar of that. You know, we all can be a variety of services, but each of us should have some mission in our life, you know. छोटा या बड़ा कुछ तो होना चाहिए जिससे हम आइडेंटिफाई करें कि भाई अब ये फेस्टिवल आ रहा है, ये तो मेरा ही है, मुझे ही लेक करना है बेसिकली. वो आइडेंटिफिकेशन अपने को सबको ढूंढना चाहिए. यस. Quite often.
There is a shloka which is mentioned in those who are not able to complete, they are given a material prosperous for next birth, either Brahman or prosperous. And simultaneously, जैसे एक थॉट चल रहा था कि प्रैक्टिकल बेस पे दोनों मटेरियल और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा होना या फिर जो पॉवर्टी का बहुत ज़्यादा होना, दोनों ही एक हिंड्रेंस है। एक लेवल से पॉवर्टी अगर ज़्यादा होती है तो आदमी उसी में इन्वॉल्व होकर दोनों के लिए मैं एक ही बात कहूँगा, मटेरियल ओवर और एक्सट्रीम्स ऑफ प्रश्न है इनका, एक ही प्रश्न है ना आपका। शुचि नाम श्रीमताम गेहे को कोट करते हुए ये कह रहे हैं, जो मैंने भी कोट किया था, कि एक्सेस ऑफ मटेरियल प्रोस्पेरिटी या एक्सेस ऑफ मटेरियल पॉवर्टी दोनों ही डेंजर है। मैं कहूँगा नॉट, आई विल नॉट अग्री विद दिस, आई विल से इट डिपेंड्स ऑन द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सन। सुदामा के लिए, उसकी पत्नी के लिए टेंशन था, बच्चों को पाला है, उससे गृहस्थ धर्म में प्रॉब्लम था। सुदामा वाज स्टिल अ ब्राह्मण, यू नो, ठीक है, भगवान ने दिया, ही वाज सैटिस्फाइड विद दैट। कोलाबिता श्रीधर, सो पुअर लाइक दैट, नथिंग टू ईट। वेरस रघुनाथ दास गोस्वामी, एक्सट्रीमली प्रॉस्पेरस, एक्सट्रीमली प्रॉस्पेरस। पुंडरीक विद्यानिधि, प्रताप रुद्र, पांडवा, सो प्रॉस्पेरस लाइक दैट। तो इसीलिए जिसका जैसा अधिकार है ना, उसको वो लेवल पे ही एक्ट कर सकता है बेसिकली। So when you say, you can't generalize this thing, excess of material poverty, excess of material prosperity, because it will always be relative, like that. So similarly, the material prosperity being in India, it should also be relative because it depends on what person. I clarified that material prosperity, the danger is normally pride comes with that. इसलिए मैंने अकिंचन के डेफिनेशन को पूरा किया ना। You cannot take one section, you know, put it all in flow. If you take one part of it, you will always have problem. If I was trying to cover the whole channel, you know, like that, ये तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा ना। एक्सेस ऑफ मटेरियल प्रोस्पेरिटी होने में भी क्या प्रॉब्लम है, अगर वो इतना बड़ा अधिकारी है कि सब कुछ भगवान की दृष्टि में देख पा रहा है। और प्रभुपाद जी ने बोला भक्तों को, कृष्णा रेडी टू गिव अस होल वर्ल्ड प्रोवाइडेड यू कैन मैनेज इट। अपने लोग इंटॉक्सिकेट हो जाएंगे अगर अपने को ज़्यादा वो मिलेगा, इसलिए कह रहे भगवान देते नहीं है हमको। बट इफ समबडी हैज दैट विजन, ही कैन रूल ओवर द होल वर्ल्ड लाइक युधिष्ठिर, चक्रवर्ती सम्राट। So for him, the whole of thing was hardly a hindrance. Amrish Maharaj, practically almost like a Chakravarti Samrat, hardly a hindrance. Savai mana Krishna padarvindayo. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ that the pure devotion, according to pure service, both of them, you know, Madhavendra Puri, Ajagar Vritti, both are glorified. Amrish and this, Yudhishthir and so forth. इसीलिए my take on this is, it requires the adhikar of the person instead of a generalizing principle. हाँ, हमारे स्तर पे आई एग्री, आज हमारे स्तर पे थोड़ी फैसल दिक्कत होती है तो अलग बात है, बट हमें चीज़ें अपने स्तर से नहीं देखनी। तो प्रिंसिपल इज यूनिवर्सल बेसिकली, है ना। तो हम अपने अधिकार के अनुसार प्रोस्पेरिटी, पॉवर्टी, तभी मैंने अकिंचन के बारे में आपको सारा चीज़ बोला। इवन द मटेरियल प्रोस्पेरिटी इज ऑलवेज रिलेटिव, द पॉवर्टी इज ऑल्सो रिलेटिव, यू नो, एंड देयरफॉर अकिंचना, दैट वर्ड ऑल्सो हैज टू प्रॉपरली अंडरस्टूड एंड वी कल्टिवेटेड। लास्ट क्वेश्चन, नथिंग फ्रॉम माता जी। Okay, yes, Mataji, please. Sorry, I always prefer one gents, one ladies. प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि जो टीचर है वो बाहर जाता है, टीचिंग करता है, तो bewildered होने के उसके चांसेस रहते हैं, ऑपुलेंस ऐसी चीजें देखें। और हम एक तरफ ये भी देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स, जैसे हम साधकास हैं और वही कनिष्ठ लेवल पे और हम ही टीचिंग के लिए जा रहे हैं, तो वो परिपक्वता हमारे में नहीं है। तो क्या उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए प्रीचिंग के लिए, क्योंकि वो bewildered हो जाएगा, या फिर No. on the other hand, अगर कोई व्यक्ति कनिष्ठ लेवल पे है, वो प्रीचिंग कर करके ही मध्यम और उत्तम पे पहुंच सकता है। आपने आई थिंक जो प्रिंसिपल मैं कहना चाह रहा था उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर दिया। वो उन लोगों को प्रीचिंग कर रहा है ऐश्वर्यशाली को जिनसे वो खुद बिविल्डर हो जा रहा है ना। ही कैन प्रीच टू पीपल जिनको संग दे करके ही और शी इज नॉट बिविल्डर्ड, है ना। से फॉर एग्जाम्पल, आई मीन इट, माई एग्जाम्पल में लुक लिटल अगली, लेकिन लेट्स से you are preaching to some group of Matajis, and all these Matajis are like, you know, beauty queens, or they were into what you call, I mean, somehow you are preaching to that kind of group, and then you get a complex. Oh,
I should also become attractive like them, look like them, and be with like them. So who is giving Sangha and who is taking Sangha? No? So, but that doesn't mean you can't preach to normal ladies. You can't be normal girl. But just ensure, if you are getting so bewildered by their money, by their beauty, by their whatever, just be cautious. That's the point what I wanted to emphasize. Does that make sense? No? ऐसा नहीं preaching नहीं कर सकता. Like for example, most of, including myself, for a long time, even till date, अभी last post-president, I have become little normal. Prior to that, I was almost, I never wanted congregation preaching in my life. You know, the reason being, I know my two weaknesses basically. So till the time it was there, I was given that freedom by Krishna's grace. I expressed it and given a freedom, because if I have to deal with people and Matajis, etc., it's not healthy for my spiritual life. Not that they have a problem, but my mind is not controlled. So it's better that I keep a little distance. What's the problem? That doesn't mean I never preached. You know, I preached so many youths, and I was always actively into preaching. Gradually, when I made up my mind, and no, I think after preaching, now service required in temple is management, administration. Then I did that. And then after going to DT department, I had some interaction with Mataji's. But eventually, then when this happened, Maharaj was still cautioned me a few times how I should behave and how I should deal. Like that. So that doesn't mean you can't preach. Don't preach to that gentry basically. Like Tamal Krishna Maharaj, what if a brahmachari preaches to a Mataji? Maharaj said, we will lose one brahmachari. Very simple, you know. It's very simple. Butter and fire, they go together. Yes, so last question for that. Does that satisfy your question? So don't extrapolate. I was very cautious in using my words today. So my request is, आप एक दो बारी और सुन करके ना, don't generalize anything. Please don't generalize. I was very specific for this audience. Yes, bro. कि आपने लेक्चर में बोला कि कृष्णा सीज बोथ पावर और प्रोडक्टिविटी, आप प्रोडक्टिविटी दोनों देखते हैं, या रिजल्ट्स दोनों देखते हैं. तो इस्कॉन You should be as louder as her. तो इस्कॉन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं, लोग सेवा करते हैं, कई प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं, कई प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुल होते हैं. तो जो सक्सेसफुल जहाँ प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ भगवान ज़्यादा प्लीज होते हैं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी है वहाँ. इनका क्वेश्चन है, इतने सारे सेंटर और मंदिर खुलते हैं, कई बड़े सफल होते हैं, कई थोड़े कम सफल होते हैं. तो इसका मतलब क्या भगवान ज़्यादा प्रसन्न है कहीं पर? एक जगह भगवान बहुत सारा सफलता दे रहे हैं, एक जगह भगवान भक्तों के प्रचारकों की परीक्षा ले रहे हैं. आप बताओ ज़्यादा प्रसन्न कहाँ पे? जहाँ परीक्षा ले रहे हैं या जहाँ सफलता दे रहे हैं? कहाँ ज़्यादा प्रसन्न है? आप बताओ, परीक्षा ले रहे हैं या जहाँ सफलता दे रहे हैं? जहाँ टेस्ट ले रहे हैं वहाँ ज़्यादा है ना, भक्तों को और स्ट्रगल करना पड़ रहा है. और कम सुविधा होगी तो भक्त फायर्ड अप रहेंगे. जहाँ ज़्यादा सुविधा होगी भक्त निकम्मे आलसी बन जाएंगे, है कि नहीं? आप देखो, हमारा पंजाबी बाग मंदिर था, आज ऐश्वर्य है, हम सब ऐशों में घूमते हैं. पहले हमारे मंदिर में ऑटो चलते थे, है ना, और हमारी गाड़ियों में हम लोग भी कभी एसी यूज़ नहीं करते थे, पर आज हम एसी गाड़ी में कभी चलते ही नहीं हैं. Of course, we discussed it. We found a lot of pollution, was a big health hazard, and then the noise, you know, devotees can use for hearing, etc. But I'm just saying as a matter of luxury, अभी तक हमने अपने रूम्स में एसी नहीं लगाया. That renunciation we have still, kept like that. तो ये तो होता ही है जो आप कह रहे हैं. तो इस सफलता क्या है? जहाँ ज़्यादा परीक्षा है, वहाँ जहाँ ज़्यादा संघर्ष है, वहाँ ज़्यादा भगवान की कृपा है. कृपा तो वही है, भक्तों से, प्रचारकों से पूछो, जहाँ पे सब चीज़ सेट है उधर क्या करना है, जिधर जरूरत है उधर बताओ. ऐसा देयर इज अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग. यहाँ तो इतने करने वाले ही हैं, क्या है? गेट इन द पॉइंट. नहीं, कन्विंस नहीं हुए. भगवान दोनों जगह प्रसन्न है. भगवान प्रसन्न होते हैं भक्तों के प्रयास से. प्रोडक्टिविटी जीरो है, प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो ये भक्तों को मंथन करने के लिए क्या गलती की हमने. प्रभुपाद जी ने अपने नए शिष्य थे, विदेश के अंदर प्रोग्राम किया. प्रभुपाद जी गए, 10-12 लोग ही आए, पूरा हॉल खाली था. भक्त बड़े दुखी हुए. हमने प्रभुपाद जी को बुलाया. प्रभुपाद, इतने लोग आए. सदैव बोले, प्रभुपाद वे सॉरी, so few people turned up. Prabhupada said no. Prabhupada preached with same enthusiasm, and Prabhupada said, oh, the demigods were there. Prabhupada encouraged them. But the next day when they were again organizing a program,
He called them next day or next time, whatever it was. He said, "Did you charge any money last time?" They said, "No." He said, "This time you should sell tickets." So, because people value money. When you have money, then people, if they have already registered, tickets have been sold, they will come for the program. So Prabhupada was very practical. Was he pleased with their first endeavor? Yes, he was pleased. Even they were failed. He saw the attempt. But they should not become the failure as a repetition. Prabhupada was pleased, so let us please Srila Prabhupada the failures. That's stupidity. And therefore, every devotee, every missionary in ISKCON, according to his service, should always take some time off for his, what you call in corporates as CPD, continuous professional development. It's not only about sadhana. We should also develop our sadhana. But if you have a particular skill set, we should refine that. Be it management, be it social media skills, be it your oration skills, be it your whatever service you have. If you are a pujari, go out for a time, be a good dresser, practice it, like that. Jo service humko mila hai, let's become expert in that. If you are a mataji and you are a cook, become a better and better cook every day. Take a target. Oh, I should learn this, I should cook this, I should cook this for Krishna. It's first class. It's okay. I think I need to conclude. The problem is questions from questions from questions. Why don't you are very hungry? I can ask questions. That's better, I think. Because I think abhi repetition hi ho raha hai, or discussion maybe, na? More or less. So you can ask me personally and we can have prasada. Thank you very much. Granthra Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. I'll give you just one example of this professional development. So he makes the videos. They record in Van Mali Vrindavan Prabhu. And I always listen to that and see it. And I never see it. Kya acha kiya. And I will never see what Omkar has done. Omkar Prabhu and Van Mali Vrindavan has done good. I'll always say what are the lackings in the video. So today I told the last time video is a horrible video. Why? The background is such nasty, dirty. So today when I came, what did I do? आपने note किया? टेबल को साइड किया, आसपास का एटमॉस्फेयर क्लीन किया, and behind there's a curtain, like that. It has nothing to do with Krishna consciousness, but it has to do something with the audience who would ever listen. It has something to do with the YouTube presentation, like that. I don't want to promote, but if somebody is hearing a katha, he'll get little more interest when the background is better, It has a different impact. So therefore, so now when I correct Omkar Prabhu or Van Mali Vrindavan Prabhu, tell me, am I pleased or am I displeased? When I am pleased, when I appreciate Omkar Prabhu very good, or when I find fault that you improve, which is more pleasure or which is more love? Sure? Why? Because you will improve by that. If I appreciate you, you will get spoiled. Lalane bahavo dosha, tadne bahavo guna, tasmat putram ta sishyam cha tadayet na tu lalayet. So when Krishna doesn't give you success, it is more love, you work harder, your muscles will grow. Like that. When you're not able to distribute books, find out ways and means. Take shelter of whom? Successful book distributors. How they do book distribution. Like that. And take a target. That's how build your muscles.